नमस्ते सौम्या जी। नमस्ते रईस जी। आज हमारे साथ हैं बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी सौम्या मिश्रा और इनका परिचय इनसे लेंगे बट जो संक्षिप्त परिचय है वो मैं देना चाहूँगा कि जो हमारे कनाडा की धरती है, उसपे कल्चर का एक पौधा है जिन्होंने वृक्ष लगाया और जो हमारे बच्चे हैं, उनको साथ में लाना और कई सारे इन्होंने इनिशिएटिव लिए, जिनकी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एक होता तो शायद मैं बोल देता बट मल्टीपल इनिशिएटिव्स व्हिच यू हैव टेकन सौम्या जी इन द लैंड ऑफ कनाडा एंड मेकिंग श्योर कि हमारा जो कल्चर है, हमारे जो ट्रेडिशंस है, हमारा जो रिलीजन है, how they are connected. On top of that, you are running a wonderful platform to provide the musical क्योंकि हम एक गीत और संगीत की धरती से आते हैं भारत में, उसको जो आप यहाँ पे अलाइव करके चल रहे हैं और कई सारे वर्षों से ऊपर से फैमिली को चलाना, बच्चों को साथ में रखना, तो लॉट ऑफ थिंग्स बट टुडे वी विल डीप डाइव इनटू व्हाट योर पर्सनल जर्नी इज़ आप इसमें कैसे आए? हाउ आर यू मैनेजिंग ऑल these थिंग्स सौम्या जी? So we will deep dive more into it and try to find out some hidden facts about you. कैसे आप करते हो इतनी सारी चीज़ें? So welcome to True Insights Matters सौम्या जी। थैंक यू सो मच अरुणेश जी, इट्स सुपर एक्साइटिंग टू बी हियर। इतने सालों से मैं शो होस्ट कर रही थी। पहली बार आई थिंक इतने सालों में आई एम सिटिंग एज़ समबडी से सवाल पूछे जाए, आई एम सो नर्वस। बट दिस इज वेरी वेरी गुड राइट। आप हमेशा होस्ट सीट पे रहे और लोगों से सवाल पूछते रहे। आज हम कुछ आपसे सवाल पूछेंगे। मुझे नहीं लगता आपको नर्वस होने की जरूरत है, जितना इम्प्रॉम्प्टू आप हैं और जितना क्रिएटिव आप हैं। मुझे तो लगता है कि मैं नर्वस हो रहा हूँ बाय द वे कि मैं क्या होस्ट से सवाल पूछूंगा कि भाई मेरे को क्या पूछना है। पता चला हर चीज का जवाब है आपके पास। सो सौम्या जी एक संक्षिप्त में परिचय दें, कब आपका इस कनाडा की धरती पर आना हुआ। और मोस्टली हम इस पॉडकास्ट को हिंदी में रखेंगे क्योंकि जो लोग हैं ना वो अपने कनेक्ट करें, समझे इसमें कुछ भी हमारा पॉलिटिकल नहीं, इट इज मोर ऑफ कल्चरल राइट। सो हुँ, पीपल फ्रॉम आवर ओन कम्युनिटी हु स्पीक्स इन हिंदी दे काइंड ऑफ गेट यू नो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वन राइट। तो बाइलिंगुअल रहेगा बट मोस्टली विल टॉक इन हिंदी। ठीक। तो कनाडा की धरती पर आप कब आए सौम्या जी, और क्या आपका जो इनिशियल जर्नी था कनाडा में, हाउ वाज दैट? सो आई केम इन 2011। मैंने इंडिया से इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, 2 साल वहाँ मैंने पढ़ाया था। अम, मैं इंडिया में रोबोटिक्स पढ़ाती थी। इंडिया की वन ऑफ द यंगेस्ट रोबोटिक्स प्रोफेसर लेक्चरर हुआ करती थी उस टाइम पे। प्रोफेसर नहीं बोलते उसको, लेक्चरर बोलते हैं। सो आई वाज़ द यंगेस्ट लेक्चरर ऑफ रोबोटिक्स। 2 साल मैंने पढ़ाया, गलगोटिया कॉलेज था एक उसमें। उसके बाद देन आई केम हियर इन 2011 एंड बहुत ही मेरा आई थिंक इट वाज़ अ वेरी कैलकुलेटेड डिसीजन। मैं ये नहीं कहूँगी कि आई केम बिकॉज़ आई इट वाज़ अ फ्लूक या यही मेरा वीज़ा हुआ, नो। आई डिड माय रिसर्च, आई डिड माय थॉरो एनालिसिस बिफोर मूविंग टू कनाडा। ऑफ कोर्स इंडिया में जब उस हमारे टाइम पे जब मैं आई थी एज़ अ स्टूडेंट, उस टाइम पे कनाडा वाज़ नॉट इवन वन ऑफ द ऑप्शंस टू बी कंसिडर्ड। तब या तो लोग ऑस्ट्रेलिया जाते थे, यूके जाते थे या यूएस जाते थे। एंड कंसिडरिंग कि मैं पढ़ने में बहुत तेज़ थी, तो सबकी उम्मीदें ये थी कि मैं ऑक्सफोर्ड ही चली जाऊँगी सीधे। तो जब मैंने ये ऐलान किया कि मैं कनाडा जाना चाहती हूँ, तो एवरीबॉडी वाज़ लाइक व्हाई? ए पूरी फैमिली गैदरिंग हुई। एंड माय टेक वाज़ इट्स अ कंट्री विद वेरी लो क्राइम रेट। It's a country that has minimal racism and it's a country that has lots of fresh water. In the coming years ये एक इनपुट पॉइंट मैंने अपने पापा से कई बार सुना था कि आने वाले वर्षों में ये एक ऐसा देश रहेगा जहाँ बहुत सारा पानी रहेगा। तो एक एग्रीकल्चरली रिच कंट्री से निकल के मैं दूसरी एग्रीकल्चरली रिच कंट्री में जाने वाली थी। सो दैट वाज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट मेड मी कम हियर एंड देन आई थिंक आई फेल इन लव विद द कंट्री वेरी स्लोली। बट द मैजिक वाज़ देयर फ्रॉम द फर्स्ट डे। ये नहीं कहा जा सकता कि मुझे 1 सेकंड के लिए भी कभी ये लगा हो कि मैं ये यहाँ क्यों हूँ? मैं यहाँ से वापस चली जाऊँ, आई कांट डू दिस। दैट वाज़ नॉट इवन द फीलिंग फॉर 1 सिंगल सेकंड थ्रूआउट माय एंटायर जर्नी। सो हाउ डिड यू थॉट अबाउट कनाडा एज अ नेम राइट? क्योंकि 2011 बात करें, मुझे नहीं लगता इतना पॉपुलर था विदेशों में जाना। या अभी लास्ट की अगर आप लास्ट का एक डिकेड देखो 2016-17 इट बिकेम मोर पॉपुलर टू गो एंड सेटल अब्रॉड। 2011 probably not, it was only a few people who were trying to go abroad। तो उस टाइम पे एक मूवी भी आई थी मुझे याद है, तुम बिन करके, जिसमें बहुत ज्यादा कनाडा की शूटिंग थी। तो कहीं वो तो इंस्पिरेशन नहीं था या समथिंग लाइक दैट? व्हाट ट्रिगर्ड यू टू कम हियर? आई सो नो मैं थ्री। एक्चुअली बचपन से थोड़ी ऐसी थी कि और अभी भी ऐसी हूँ कि आई हुँ, लाइक टू। मेरे पापा एक सेंटेंस बोलते हैं कि हुँ, आप अपने एक्सपीरियंस से अगर जीते हैं तो आप एक इंसान की ज़िंदगी जीते हैं। अगर आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस कैटर इन करते हैं तो आप बहुत सारे इयर्स अपने साथ लेके चलते हैं। तो हुँ। ऑलवेज़
मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस एज़ वेल। तो मैं शुरू से ये एक मेरे टेम्परामेंट का हिस्सा था कि जैसे ही कोई पढ़ा-लिखा इंसान मेरे पापा से मिलने आता था ना, तो मैं उनसे बैठ के क्वेश्चन आंसर राउंड्स करती रहती थी कि ये क्या है, वो क्या है। तो ऐसे ही एक मेरी मम्मी के बचपन की बहुत अच्छी फ्रेंड के हस्बैंड हैं, वो अक्सर आते थे हमारे घर पे। मौसा जी बोलते थे हम उनको। तो उनसे बातचीत हुई, बड़े पढ़े-लिखे शिष्ट थे, सॉफ्ट स्पोकन से जेंटलमैन। ही वाज़ वेरी काइंड एंड वेरी नाइस। तो उनसे एक दिन बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कनाडा में रहता है। दैट इज़ हाउ इट गॉट फ्लैग्ड। एंड आई वाज़ लाइक, अगर मौसा जी के दोस्त वहाँ रहते हैं, तो पढ़े-लिखे लोग ही रहते होंगे, क्योंकि मौसा जी हुँ, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे। तो मुझे लगा ऐसे शिष्ट लोग अगर बन जाते हैं, तो आई शुड रिसर्च मोर अबाउट इट। फिर मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड की बेटी भी रहती थी वैंकूवर में उस टाइम पे। हुँ, तो अब 2 लोग रहते थे। तो व्हेन आई इट गॉट एडेड बाय दैट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया तो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया एक तो वेदर कह लीजिए, ऊपर से वो एक आइलैंड था। आई डोंट नो, मुझे नहीं इतना अच्छा लगा ऑस्ट्रेलिया। दूसरा यूएस के बारे में इतनी रेसिज़्म की बातें सुनते थे कि मुझे नहीं जाना था। और यूके के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ऑल्दो आई थिंक कल्चरली सबसे अच्छी फिट मैं यूके में होती, बिकॉज़ आई वेंट टू अ रोमन कैथोलिक स्कूल। अभी भी मेरे हस्बैंड जब मुझे देखते हैं, कहते हैं, ओह माय गॉड, पूरी पूरी ब्रिटिश एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर। बट आई थिंक मैंने स्कूल में ऑलरेडी इतना डिस्क्रिमिनेशन झेला हुआ था ना, कि मुझे वो वापस नहीं झेलना था। आई डिड नॉट वांट टू गो थ्रू दैट क्लासिस्ट बिहेवियर एनीमोर। सो आई डिसाइडेड टू फाइंड अ न्यू प्लेस एंड कनाडा बिकेम दैट। तो आप अपने पूरे परिवार के साथ आई बिलीव 2011 और यू केम हियर देन यू गॉट मैरिड और यू केम एंड मैरिड एंड देन काइंड नो, ऑफ नो, आई गॉट केम मैरिड। अलोन। आई केम यू अलोन। केम मेरी अलोन। ओह! हाँ, ट्रूली स्टोरी वो है कि 2 झोले लेकर आने वाले जो नहीं होते, ओह! हाँ, वैसे हाँ। मैं आई, एंड आई डिड नॉट नो एनीबॉडी। रिचा भी जो मेरी फ्रेंड, मम्मी की हुँ, फ्रेंड की बेटी है, उससे मैं कभी नहीं मिली थी। हाँ। वो वैंकूवर रहती थी। आई लैंडेड इन टोरंटो, सो वी डिडंट नो एनीबॉडी। ओनली पर्सन आई न्यू वाज़ द जेंटलमैन जो मैंने मौसा जी के बेस्ट फ्रेंड बताया। हुँ, बस हुँ। उनसे ईमेल पे कन्वर्सेशन हुई थी। ही वाज़ वेरी नाइस ऑन द ईमेल आल्सो, एंड ही सेड, "आई विल बी वेयरिंग अ ब्लैक जैकेट, सो व्हाट विल यू बी वेयरिंग?" तो मैंने कहा, "आई विल वेयर अ ब्लैक जैकेट एज़ वेल।" क्योंकि आर्मी वाले नहीं होते कैंट में जाके जैकेट लेके आते हैं, जो लद्दाख पहन के जाते हैं, हुँ, वैसी हुँ। जैकेट वो जूते लेके आई थी मैं। एंड ही सेड, "ओके, डोंट वरी, सेंड मी अ पिक्चर।" उन्होंने एक फ़ोटो मँगा ली, अपने पास रख ली कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा, चिंता मत करना, कितनी भी हुँ, लेट हो जाए, डोंट पैनिक, आई विल हुँ, बी देयर फॉर यू। हुँ। तो वो आई थिंक बहुत क्रिटिकल था हमारे लिए। फिर उसके बाद उन्होंने हमें पिकअप किया और एक जगह हमने घर रेंट पे लिया था, उन्होंने हमको वहाँ छोड़ा। मेरी मम्मी मेरे साथ आई थी जब मैं पहली बार आई थी, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में से कभी कोई विदेश नहीं गया था। आई वाज़ द ओह! फर्स्ट पर्सन टू गो। और मेरी मम्मी आई विंटर में आई थी जनवरी में। एंड मेरा स्कॉ जो जहाँ जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था, वो रिचमंड हिल रहती थी मैं, एंड हुँ, रिचमंड हिल हुँ। डिड नॉट हैव एनी गुड पब्लिक ट्रांजिट एट दैट टाइम। 1-1 घंटे पे एक बस चलती थी, राइट? एंड एवरीथिंग वाज़ वेरी फार ऑफ, और हमें ये भी नहीं पता था कि रोड पार कैसे करते हैं पहले दिन। तो उतने घुटने और ऐसे ही स्नो स्टॉर्म आया था, जैसे स्नो स्टॉर्म अभी आया है, उसके अगले दिन आए थे हम। घुटने-घुटने स्नो में मैंने साइड वॉक पार की, एंड माय मॉम, द फर्स्ट डे शी वॉक्ड विथ मी, एंड देन शी सेकंड डे शी सेड, आई एम नॉट कमिंग। और दूसरे दिन मैं वॉक करके आई, 1.5 किलोमीटर का बस स्टैंड से घर का वॉक था, और 4 बसेस चेंज करके आई थी। रात में 9 बजे मेरे क्लास खत्म हुए थे। दिस इज़ मी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में रही पली-बड़ी लड़की, जो फिर नासिक जैसे बहुत ही पारिवारिक जगह पे रही हो, जो हॉस्टल का एंड टाइम 7 बजे हो। उसके बाद मैं पुणे रही, वहाँ पे भी हॉस्टल का एंड टाइम 7:30 बजे होता था, और मेरा हॉस्टल कैंपस पे ही था, तो हमें कहीं जाना ही नहीं पड़ता था। ऐसी लड़की जिसको रात और अंधेरे से इतना डर लगता हो, वो रात में बैकपैक लेके वापस गए। एंड आई स्टिल रिमेंबर, जो वॉक थी मेरी, वो काफ़ी लंबी थी घर तक, और वो जो घर था वो टी पॉइंट पे था। उसमें बहुत बड़ी ग्लास की विंडोज़ थी। हुँ, आई रिमेंबर जैसे-जैसे मैं हुँ। पास जाती रहती, मेरी मम्मी मुझे दिख रही थी ऐसे विंडो से झाँकती हुई। पहली बार आई थिंक मैंने पूरी लाइफ़ में अपनी मम्मी को मेरा इतना वरी करते खुद देखा होगा। नहीं तो शी नोज़ दैट आई एम अ वॉरियर। एंड आई थिंक 15 डेज़ बाद शी सेड, आई एम गोइंग बैक। मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। तो 15 डेज़ में आपने अडॉप्ट कर लिया न्यू कल्चर और भले ही वहाँ पे बाहर नहीं रहे थे बट आना और एक नए एनवायरनमेंट में पूरा अडॉप्ट करना। सो हाँ, यू काइंड ऑफ गॉट अ गुड। आई लाइक्ड इट द फर्स्ट डे आई गॉट ऑन द बस। जब सबसे पहले दिन हम रोड पार नहीं कर पा रहे थे, हम बस पे नहीं हुँ, चढ़ पा रहे थे, हमें पता नहीं था टोकन कैसे देते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता था हमको, बताने वाला कोई था ही नहीं। मुझे यही नहीं पता था टोकन क्या चीज़ होती है, पैसे कैसे देते हैं। बैक इन द डेज़ कोई ये नहीं होता था टैप कर दो, पहले गूगल टैप मैप्स कर नहीं दो। थे, पहले फिज़िकल मैप्स होते थे जो बस स्टॉप से आप उठाते थे और उसपे रूट समझ-समझ के चलते थे। चलते थे, अगर आपने करेक्ट।
हाँ, अगर आप कहीं खो गए तो यू डोंट हैव गूगल मैप्स, यू हैव हाँ, टू रिलाय ऑन द फिजिकल मैप, राइट? और इट वाज़ पहले नॉट सो पॉपुलर और एट लीस्ट इन 2011 इतना पॉपुलर नहीं था कि आप यूज़ कर रहे हो, इतना कॉमन नहीं था। ब्लैकबेरी राइट, फ़ोन होते थे पहले, सिर्फ़ राइट, ब्लैकबेरी फ़ोन, ठीक है? राइट। और मेरे पास तो वो भी नहीं था, मेरे पास एक छोटा-सा नोकिया का ऐसा इत्ता इत्तू सा एक फ़ोन होता था, वो था मेरे पास। सो आई रिमेंबर आई गॉट ऑन द बस एंड आई वाज़ नॉट एबल टू गेट द पेमेंट मेथड। The bus lady stopped the bus and then she ओह! explained to us कि कैसे पेमेंट करना है। And then she knew exactly हमें खोपड़ी देख के कि इनको कुछ हुँ, नहीं पता। So then she stopped at the junction, हुँ, she parked the bus, सारे सारे पैसेंजर्स को उतारा और हुँ, हमसे बोले यू स्टे। अब हुँ, हम डर गए, हमको लगा कि ये भगवान ने कोई कांड कर दिया पहले हुँ, दिन। तो शी टोल्ड वेट वेट विद मी मैम। फिर उसने बस पार्क की, शी गॉट ऑफ हुँ। द बस, उसने मुझे बस का मैप निकाल के पूरा दिया और पूरा प्रोसेस समझाया कि आगे हुँ। मैं कैसे चेंज करूँगी। So I think that my first encounter with that bus driver actually made a very warm place in my heart. हाँ, Bec जो आपको उस टाइम पे जो स्ट्रगल हो रहे थे एटलीस्ट उसको हेल्प आउट करना जो फर्स्ट फ्यू डेज़ होते हैं, जब आप चढ़ो यार पता नहीं कहाँ पे बस रुकेगी, कैसे मुझे करना है और नए देश में पता नहीं अगर मैंने टिकट नहीं दिया है, पैसे नहीं दिए तो व्हाट इज़ नेक्स्ट राइट? वो एक ये फ़ियर होता है, अननोन फ़ियर। आपको पता है मैंने लिफ्ट भी लिया। ओह! चौथे दिन पे रैंडम इंसान से। सो हम वॉक कर रहे थे और ब्लैक आइज़ हो गई थी। हमें नहीं पता ब्लैक आइज़ क्या होता है, राइट? हुँ, मेरे साथ मेरी मम्मी भी थी। तो मुझे अपनी इतनी चिंता नहीं थी क्योंकि मैं तो बहुत लाइक 22-22 साल की थी, इसमें चोट लग के ठीक हो जाता है इंसान। मुझे ये चिंता थी कि अगर मम्मी को कुछ हो गया तो पापा मुझे क्योंकि मेरे पापा मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। हुँ, तो हम लोग आए और पहला कदम हमने साइडवॉक पे रखा एंड आई न्यू दैट वी आर गोइंग टू फॉल ऑन दिस बिकॉज़ इट वाज़ हुँ, कंप्लीटली स्केटिंग रिंग, राइट? तो और मेरी मम्मी कह रही, "नहीं, नहीं, चलो, चलो।" मैंने कहा, "नहीं, आप वापस जाइए, मैं जाती हूँ कॉलेज।" मम्मी बोली, "नहीं, नहीं, मैं जाऊँगी।" तब तक ना वहाँ से एक कार आई और उसमें हुँ, एक आई डोंट नो शी वाज़ एन एशियन लुकिंग लेडी, आई डोंट नो कहाँ की हुँ, थी, एथनिसिटी क्या थी उनकी। हमने हुँ, उनको हाथ दिखाया सो शी स्टॉप्ड एंड आई सेड, "यहाँ हुँ, ब्लैक आइज़ है मेरे साथ मेरी मम्मी, कैन यू जस्ट स्टॉप ड्रॉप अस ऑफ हुँ, एट द नेक्स्ट बस स्टॉप?" एंड शी एक्चुअली गिव अस अ लिफ्ट। वाह! Yeah, so I think my experience with the Canada in the first few days was amazingly beautiful. Of course, कुछ फालतू लोग भी मिलते हैं इस जर्नी में, but ऑब्वियसली I think you keep the happy moments and the warm moments हुँ, with you and walk forward. Yeah. So I was a student 2 साल पढ़ाई की मैंने हुँ, हुँ। और पहला सो सेमेस्टर 2013 तक आपने पढ़ाई करी? 12 तक 2013 पढ़ाई 12 तक तो 11 11-12 ओके, हाँ, ओके। हाँ, हुँ, 11-12 2 साल पढ़ाई की मैंने। 12 में दिसंबर में मैं ग्रेजुएट हो गई थी हुँ। और मुझे अपने हस्बैंड कॉलेज में ही मिले थे, मेरे क्लास में ही थे वो। ओह! ओरिएंट अच्छा तो ये लव स्टोरी है। हाँ, ओरिएंटेशन के दिन मिले थे। हुँ, पहले दिन हो गया उनकी स्टोरी बहुत ही अजीब है। उनकी हुँ, स्टोरी सुनेंगे तो हँस-हँस के आप लोटपोट हो जाएँगे। हुँ, बट आई रिमेंबर फॉर मी इट वाज़ मोर लाइक ठीक है, देसी लोग हैं। यूपी के जितने थे, यूपी, बिहार, झारखंड हमने एक ग्रुप बना लिया था अपना। हम सारे एक उस साथ टाइम पे वॉव! हाँ, चार बच्चे थे हम। मतलब लिटरली मैंने खोज-खोज के दोस्त बनाए थे कि यूपी, हुँ, बिहार और झारखंड के जितने लोग थे, हुँ, हम सारे हाँ, लास्ट बेंच पे एक साथ बैठते थे। सो इस तरीके से हमारी दोस्ती हुई एंड देन आई थिंक सबकी मम्मियों से मेरी बात होती थी क्योंकि आपको पता है बॉयज़ तो घर पे हुँ, बताते नहीं है क्या हुआ, राइट? हुँ, तो हुँ, सारी मम्मियों के पास मेरा नंबर होता था कि ये फ़ोन नहीं उठा रहा, बेटा बात करा दो, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, बात करा दो, ठीक है कि हुँ, नहीं ठीक है। तो हुँ, ऐसे करते-करते विक्रम की मम्मी से मेरी काफ़ी दोस्ती हो गई। फिर हुँ, वही रिश्ता लेके आ गईं एंड फिर हुँ। शादी हो गई। सो व्हिच ईयर यू गॉट मैरिड? 2014 वी गॉट मैरिड, येस। 2014 ओके सो बैक होम इन इंडिया गोइंग बैक आई थिंक प्रीटी मच एट बोथ प्लेसेस राइट? आपने यहाँ पे भी करा होगा कुछ नहीं, या यहाँ सारा इंडिया में? कोई सब अच्छा, यहाँ कोई था ही नहीं, यहाँ तो दोस्त थे, हुँ, वो भी कॉलेज खत्म होने के बाद सब इधर-उधर चले गए थे। बस एक ही और हमारे क्लास में एक और कपल था, जो यहीं रहता है, तो वो हुँ, बस वही था। तो हम लोग ने ऐसे एक लाइक जो पार्टी घर पे होती है वैसे कर ली थी बट हमारी सारी सा इतनी ज़्यादा हमारी शादी की सेलिब्रेशन इंडिया में हुई थी कि फिर हमें नहीं करना था। हमें था भाई अब हमें नहीं करना और सेलिब्रेशन दिस इज़ टू मच। तो उसके बाद मुझे लग रहा है जो आपने वो जर्नी बताई ना कि आपने बिहार, यूपी, झारखंड सबका ग्रुप बना लिया था, तो कहीं न कहीं आपके अंदर वो एक क्वालिटी थी कि कैसे लोगों को साथ मिलाना है, यस। स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन राइट? हाँ, मैं तो कॉलेज में भी अपने कॉलेज में भी कल्चरल परफॉर्मेंसेस करती थी। आई यस, रिमेंबर पहली बार तो आई वाज़ एक्चुअली ओके सो आई वाज़ वेरी मैं थोड़ी वैसी थी कि रिसोर्सफुल जिसे बोलते हैं एंड आई वाज़ राइट, नॉट वन ऑफ दोज़ पीपल जिसे पैसे मुझे पैसे खुद के चाहिए होते थे, ठीक है? तो मैं जब कॉलेज में हुँ, पढ़ती थी तो मैं हुँ, 3 जॉब करती थी। एक मैं कन्वीनियंस स्टोर पे हुँ, जॉब करती थी, फिर एक हुँ, एक जॉब करती थी मैं एक शू स्टोर में, पेलेस करके एक पहले ब्रांड होती थी उसके शू स्टोर में और तीसरी अच्छा, जॉब मैं करती थी कॉलेज के कैंपस में एक स्टूडेंट फेडरेशन होता था
उसमें जॉब मिलती थी खाली 20 बच्चों को, उन 20 में और से ये एक सारे वही आवर्स थे जो एक्चुअली राइट, राइट। अप्रूव हाँ, और 20 इन आवर्स दोस से ज़्यादा यू काम यू डिवाइडेड ऑल लाइक 7 हाँ। 7 आवर्स एट ईच प्लेस। यस अच्छा। एग्ज़ैक्टली जैसे जैसे पेलेस पे खाली वीकेंड पे ही हुँ, कर सकते थे, ठीक है? राइट। कन्वीनियंस स्टोर पे आंटी को 1 दिन चाहिए होता था कि शाम में मैं हुँ, आके बैठ जाऊँ, तो मैं कन्वीनियंस स्टोर हुँ, पे काम करती थी और हुँ, जो हमारा स्टूडेंट फेडरेशन होता था, उसमें क्या होता था बहुत काम नहीं होता था। तो लंच हुँ, ब्रेक के बीच में, कॉलेज खत्म होने के बाद 1 घंटे और बड़ा हुँ, फन काम होता था क्योंकि स्टूडेंट फेडरेशन का काम होता था तो पॉपकॉर्न बाँटो, कैंडी हुँ, कैंडी फ्लॉस बाँटो, तो मैं वहाँ पे भी ना जब भी कुछ होता था तो मैं मेहंदी की स्टॉल लगा लेती थी, फिर लोगों को मेहंदी पे ज्ञान देती घूमती रहती थी। फिर ऐसे ही एक कल्चरल फेस्टिवल हुआ तो उसमें था इट्स कॉल्ड हम्बर्स गॉट टैलेंट हुँ, तो नोबडी इतनी इतनी वियर्ड फीलिंग थी ना, तो सारे कोई तो देसी जाता नहीं था वहाँ पे। हुँ, बट मैं हूँ, मुझे कोई हुँ, शर्म तो आती नहीं थी, सो आई सेड मुझे डांस करना है। हुँ, तो जो लड़का डीजेइंग कर रहा था, ही वाज़ हुँ, आल्सो सेकंड जनरेशन इंडियन। हुँ, तो मैंने उसको जेसन को जाके ना तब चिकनी चमेली हुँ, गाना आया था, तो आई गिव हिम कि ये गाना लगा दो, मुझे इस पे डांस करना है। हुँ, तो बोला कि दिस इज़ बॉलीवुड सॉन्ग नोबडी विल लाइक इट। मैंने कहा डूड जस्ट प्ले इट, इट्स ओके, हुँ, आई हैव टू डांस, आई एम द वन हू विल बिकम अ जोक, लेट मी हुँ, बिकम जस्ट प्ले हुँ, दिस। तो उसने हुँ, गाना बजाया तो इतना धीमे बजाया कि सुनाई ना दे। हुँ, मैंने जो हमारे जजेस बैठे थे उनको बोला हुँ, मैंने कहा कैन यू प्लीज़ हैव द म्यूजिक लाउडर, दिस इज़ बॉलीवुड म्यूजिक, यू नीड टू हुँ, हियर इट लाउडर। हुँ, उसने प्ले किया, भाई जैसे ही म्यूज़िक प्ले हुआ, 15 सेकंड में पूरा हॉल देसी बच्चों से भर गया, ठीक है? और मैंने थोड़ा-सा डांस किया होगा 20-25 सेकंड, 40 सेकंड एंड देन यू हैड लाइक एवरीबॉडी yeah, हाँ, you have certain seconds to राइट। dance, right? And then it stops. तो हुँ, उतना डांस करके स्टॉप हो गया। ओह माय गॉड! अभी भी वो वीडियो मेरे हस्बैंड ने रखा हुआ है सँभाल के बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ लाइक शाउटिंग, स्क्रीमिंग एंड देन कोई विक्रम को पूछ रहा है कि मैं सीटी बजा दूँ? वीडियो में सुनाई दे रहा है, भाई मैं सीटी बजा लूँ? तो पूछ के और ये सीटी 2014 के पहले की बात है या बाद की? पहले क्योंकि तब कॉलेज में पढ़ते थे ना हम जब साथ कॉलेज की बात थी, राइट। हाँ, हुँ, तो फिर क्योंकि तब भी मैं मेरी मे लाइक इवन देन एवरीबॉडी वुड रिस्पेक्ट मी अ लॉट। मेरे हुँ, बिहेवियर की वज़ह से हुँ, भक्तगिरी मेरी बहुत ज़्यादा थी, तो लोग मुझसे थोड़ा दूर रहते थे। हुँ, सो एनीवेज़ फिर ये हुआ एंड फिर एक और इवेंट हुआ तो मुझसे पूछा गया हुँ, डू यू वांट टू डांस? मैंने कहा येस बट आई विल हुँ, डू गणपति वंदना। तब मैंने गणेश वंदना कॉलेज में पहली बार हुँ, की। उसके बाद इंटरनेशनल जो हमारा विंग था, उसमें एक कमिटी बनी इंडियन हुँ, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। इन द सेम कॉलेज। इन द सेम कॉलेज और फिर हुँ, धीमे-धीमे होने लगी। एक और लड़का था करण बजाज, ही वाज़ हुँ, रियली मुझे लगता है इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग दैट कमिटी। सो ही डिड अ वेरी गुड जॉब एंड देन हमारे जैसे कुछ 1-2 और लोग थे जिनको कोई शर्म हुँ, नहीं होती थी। हम तो हुँ, हाँ, ठीक है कोई बात नहीं, जो करना है हम करेंगे बट वी विल करेक्ट। मेक एन इम्पैक्ट इन अमंग द पीपल एंड देन बॉलीवुड बिकेम द थिंग बिकॉज़ बॉलीवुड म्यूज़िक वाज़ अमेजिंग। सो पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट फिर जो फेस्ट होते थे, जो फेस्टिवल्स होते थे, उसमें पंजाबी म्यूज़िक ज़रूर बजती थी, देसी म्यूज़िक हुँ। ज़रूर बजती थी, राइट? सो या तब से ही था थोड़ा बहुत। सो ये आप थोड़ा-सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं क्विकली। Yeah. तो अभी 2014 यू गॉट मैरिड एंड आफ्टर दैट व्हेन डिड यू स्टार्टेड सो आई कैन फील इट कि आपका जो एक रुझान था इसकी तरफ अभी से नहीं बल्कि बैक होम इंडिया से था एंड गिवन दैट काइंड ऑफ फैमिली यू कम फ्रॉम जो आपके पापा जी हैं, वो ज्योतिषाचार्य हैं इतने बड़े भारत के और उसके बाद एक घर में उस तरह का माहौल रहा होगा जहाँ पे पॉलिटिशियंस आते होंगे, सोशल लोग आते होंगे। तो एक होता है ना कि आप सामाजिक प्राणी हैं, राइट? एक होता है कि आप सिर्फ घर में हैं, you don't like to mingle with the people and all that stuff, but your personality is the other way around where you are in the community, meeting with the people, trying to understand. तो वो शुरुआत के आई थिंक ईयर्स में भी मुझे दिखा बेस्ड ऑन व्हाट यू टोल्ड मी। उसके बाद 2014 के बाद कब आपको लगा भी कि जब आप नए-नए एज़ अ स्टूडेंट आते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं। Mm. आज अगर आप देखो कितने सारे स्ट्रगल्स हैं, जबकि इतने सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, फ्रॉम एआई, फ्रॉम डिजिटल मीडिया, फ्रॉम कनेक्टिविटी बैक होम। आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, वीडियो पे कॉल कर सकते हैं। खाने के लिए इतने सारे ग्रोसरी स्टोर, रेस्टोरेंट्स, फूड सिक्योरिटी, सो मेनी थिंग्स अवेलेबल। स्टिल आवर स्टूडेंट्स स्ट्रगल। आई एम प्रीटी श्योर यू टोल्ड ऑल द नाइस थिंग बट वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रगल्स होंगे जो आपने उस टाइम पे फेस किए होंगे वो ये थे, और बहुत थे। बहुत बहुत होंगे प्लेंटी ऑफ इट राइट मोर देन व्हाट यू आर डिस्क्राइबिंग बट वो आपका पॉजिटिव स्पिरिट है हाउ यू आर लुकिंग एट द थिंग्स राइट क्योंकि कहने को तो चारों तरफ इतना सारा इतनी सारी बैड वाइब्स हैं या इतनी सारी चीजें चल रही हैं बट हाउ डू यू गेट हैप्पी मूवमेंट आउट ऑफ इट जो आपने शुरुआत में बोला। सो बेसिकली प्रोफेसर्स होते थे हू वुड ऑलवेज टेल अस लाइक निकाल देते थे क्लास से बाहर, हम्म रेसिस्ट कमेंट्स पास करते थे। प्रोफेसर्स दे वुड पास जजमेंटल कमेंट्स। ऑफ कोर्स हम्म कल्चर इज डिफरेंट प्रोफेसर्स हाँ, हाँ, क कल्चर इज़ डिफरेंट इन इंडिया एंड हियर राइट?
तो हुँ, बहुत बार ऐसे सार्कास्टिक, बट एट द सेम टाइम अगर इक्के-दुक्के ऐसे होते थे ना, तो बहुत सारे मेजरली सपोर्टिव भी होते थे। तो मेरा पर्सपेक्टिव अरुणेश जी हमेशा से बहुत सिंपल रहा है कि you want to brand it as racism, definitely there is brand it, but you have to हुँ, understand the layers. Problem हुँ, क्या है, level of understanding and knowledge on the subject is missing, and that हुँ, is where discrimination creeps in slowly. तो जो जो एजुकेटेड और वेल रेड प्रोफेसर्स होते थे, कल्चरली वेल रेड, वो बहुत हुँ, अच्छे से बिहेव करते थे। जो नहीं होते थे, उनसे दोस्ती करके उनको इस पे ज्ञान देना भी एक पॉसिबिलिटी थी, जो मैं करती थी। जो मैं आई यूज्ड टू मेक एन एफर्ट। जैसे आई रिमेंबर एक प्रोफेसर ने मुझे बहुत गंदा कमेंट दिया था हुँ, अबाउट टाइम मैनेजमेंट, हुँ, एंड उनके क्लास में फर्स्ट आई थी मैं। हुँ, एंड आवर ग्रुप ऑफ, हमारा खाली एक ही इंडियन ग्रुप था, बाकी सारे गोरे थे, सिर्फ हमारा हुँ, एक ग्रुप था, एंड हुँ, आई वाज़ द लीडर ऑफ द ग्रुप और हमारे ग्रुप को फर्स्ट प्राइज़ मिला। But I made after winning that, right, I made it a point to go and talk to him and explain to him कि जो आपने हमें कमेंट मारा था, that was very unnecessary. It was हुँ, not, but I did not go back and fight on the first chance because मुझे ऐसा लगता है कि उस हीट ऑफ द मोमेंट में किसी को कुछ एक्सप्लेन करके कोई फायदा नहीं होता। बट आई डोंट होल्ड दोज़ थिंग्स। अब मैंने जैसे इससे मेरा टेक अवे क्या था कि वी वन, हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला, दैट्स इट, हमें वो चाहिए था। बाकी अगर आप ये पूछेंगे कि मुझे कहाँ से धार्मिक रूट्स मिले, तो मेरा परिवार ही धार्मिक है। I was born and raised in that environment from both sides of my family, my mom's side and my dad side. मेरी दादी, मेरे पिताजी बहुत ही लॉजिकल थे। मेरी नानी की जो फैमिली थी वो बहुत ट्रेडिशनलिस्ट थी, मेरी नानी बहुत ट्रेडिशनलिस्ट थी। वो जैसे कि हाय पाप चढ़ गया वैसी थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव थी, और मेरी जो दादी थी वो अगर कोई गलती होगी ना, तो उसमें कोई पाप नहीं चढ़ेगा, उसको फिक्स करने का तरीका बताती थी। और मेरे पिताजी is a very religious man. He's a very religious, but he's not a fanatic. He is a very logically religious man. जिस चीज़ में उनको लॉजिक नहीं दिखता ना, वो तब तक लॉजिक खोजते रहते हैं जब तक उन्हें लॉजिक मिल ना जाए, या फिर कह देते हैं कि ये मैं नहीं फॉलो कर सकता। तो वैसा एनवायरनमेंट मैंने बचपन से देखा था। हम यज्ञ करते थे, मेरी मेमोरी ऑफ यज्ञ बहुत पुरानी है। पापा सुबह 3:30 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते थे, तो मैंने यही सब देखा है। दिस इज़ लाइफ़स्टाइल फॉर मी, राइट? फॉर माय डैड, हमारे घर पे साधु आते थे, रहते थे, उनके रहने के लिए पूरा घर बदल जाता था, सारे बिस्तर छत पे चले जाते थे, पूरा घर धोया जाता था और ये नॉर्मल होता था, सेलिब्रेशन होता था। नॉर्मल होता था, हाँ, राइट, किसी को हैसल नहीं होता था। इट वाज़ राइट, मोर लाइक कि वो हमारे घर आएँगे, ऐसे सेलिब्रेट राइट, होता था, राइट? हुँ, कि और फिर जो जो आते थे भी पापा के गुरुजी, वो भी इतना प्यार करते थे कि उनके आने के लिए हम ही वेट करते थे कि स्वामी जी कब घर आएँगे, क्या राइट? बात हाँ, तो इट वाज़ माय आई थिंक माय चाइल्डहुड वाज़ वेरी रिलिजियस, वेरी लॉजिकल। माय डैड मेड इट अ पॉइंट कि हम रोमन कैथोलिक स्कूल में जाएँ ताकि हम दूसरे रिलिजन्स को भी समझें। हमें कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। हमें कोई ये ना कहे कि तुम एक डब्बे, जैसे मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, कुएँ का मेढक नहीं बनना। नेवर हुँ, बिकम द लाइक हुँ, नेवर बिकम अ फ्रॉग कि एक पॉन्ड में हुँ, रहो। आई वांटेड टू बी अ व्हेल, पूरी हुँ, पृथ्वी के चक्कर काटो और सारी जगह घूमो, डरो मत किसी से। तो राइट, और अपनी अपनी काया को इतना विशालकाय बनाओ कि लोग तुमसे डरें, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत ना हो। तो आई थिंक वो दोज़ थिंग्स स्टेयड विद मी। यहाँ आने के बाद भी यही हुआ, मैंने रेडियो जॉइन किया। आई जॉइन्ड कब चिन जॉइन करा आपने रेडियो? 2012 में जॉइन किया था चिन रेडियो। ओह! 2012 में, तो 3 जो आपने बताई उसमें चौथी चीज़ भी ऐड हो गई। भी छोड़ देती थी ना, जैसे अच्छा, मैंने कन्वीनियंस स्टोर छोड़ दिया था, तो हाँ, लोगों उस के टाइम पे अच्छा, आई सी ओके। यू कीप हुँ, स्विचिंग, राइट? तो हुँ, रेडियो जॉइन किया मैंने, एंड इट वाज़ बिकॉज़ ऑफ माय मॉम अगेन, शी मोटिवेटेड, शी वांटेड मी टू बिकम अ न्यूज़ रीडर। हुँ, आई आई वाज़ वेरी शाय, कैमरा शाय। हुँ, तो मुझे लगा रेडियो इज़ अ गुड मिड प्लेस मी टू स्टार्ट। हाँ, मीटिंग पॉइंट कि मम्मी खुश भी हो जाएँगी और मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखानी पड़ेगी। तो एंड आई वाज़ सो गुड एट इट। आई डिड नॉट नो कि मैं कितनी अच्छी हूँ रेडियो में, कि पहला मेरा शो ही बहुत अच्छा हुआ। एंड देन उसके बाद देयर वाज़ नो लुकिंग बैक। आई डिड चिन 100.7 एफएम पे शो करती थी मैं, 3-3 घंटे के लाइव शोज़। एंड आई वाज़ पीपल यूज्ड टू लव इट। विक्रम बहुत 2.5-3 साल किया मैंने वो शो, एंड विक्रम वुड सिट एंड स्क्रीन द कॉल्स, एंड कभी उनका वर्ज़न सुनिएगा कि कितने अच्छे-अच्छे कॉल्स आते थे। मैं जब शो करती थी, तो हुँ, 6 लाइनें होती थी, लाइक 6 हुँ, फ़ोन लाइन्स होती थी और हुँ, बीप करती थी। जब हम शो करते थे, तो सारी 6 की 6 लाइनें बजती रहती थी नॉन-स्टॉप 3-3 घंटे। इतने फ़ोन आते थे चेन्नई। बैक इन 2012 हाँ, और लोगों के फ़ोन आते थे और कहते थे आप आपके दर्शन करने का सौभाग्य कब मिलेगा? तब जब मैं इतनी छोटी बच्ची होती थी, क्योंकि मेरी आवाज़ ऐसी थी, बोलने का हुँ, तरीका और अंदाज़ ऐसा होता था, बातें ऐसी हुँ, होती थी। जैसे मैंने एक रेडियो पे शो किया था हुँ, जन्माष्टमी का। हुँ,
मैं उन जेंटलमैन का नाम नहीं लूँगी। ही इज़ अ हुँ, वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी, रेडियो के लिए यहाँ पे बहुत फेमस है वो। ही वाज़ द हुँ, फर्स्ट वन हू स्टार्टेड द पंजाबी रेडियो इन हुँ, कनाडा। हुँ। एंड आई रिमेंबर जब मैंने अपना जन्माष्टमी वाला 15 मिनट का सेगमेंट करके रखा तो था, नाम क्यों नहीं लेंगी आप? बिकॉज़ आई डिडन्ट आस्क हिम कि मैं उनका अच्छा, नाम ले सकती हूँ कि नहीं। आई सी। और रियली रिस्पेक्ट है, मैं रियली उन्होंने हुँ, मुझे बहुत हुँ, बार बहुत हुँ, बहुत सपोर्ट किया है। हुँ, तो उन्होंने उनकी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया हुँ, एंड शी सेड कि सौम्या बेटे आई एम क्राइंग, आई एम सो इमोशनल, आई एम हुँ, क्राइंग बिकॉज़ इतने सालों में कभी भी किसी ने जन्माष्टमी की कहानी ऐसे नहीं सुनाई। हुँ। तो आई थिंक इट वाज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ माय पर्सनैलिटी, कभी मैंने कोशिश नहीं की बट तो खुद रेडियो डिशुम की स्थापना आपने कब करी? और उसके दो बाद की जो जर्नी है ना, और मैं आपको फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करूँगा अगेन कि जो मुझे मुझे एज़ सच जब मैं आपसे मिला ना सौम्या जी, तो मैं आपसे मिला रामलीला के माध्यम से, राइट? जी, दैट वाज़ द बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ जर्नी व्हिच यू डिड इन बिटवीन, बट आई थिंक फॉर मी और मोस्ट ऑफ द पीपल टुडे, दे नो यू बिकॉज़ ऑफ द रामलीला व्हिच यू डू, राइट? जो या नए लोग हैं आज की डेट में, जो न्यू जनरेशन्स आए हैं या न्यू इमिग्रेंट्स काइंड ऑफ इन लास्ट 1 डिकेड और जस्ट बिफोर कोविड काइंड ऑफ, तो क्योंकि जब हमने रामलीला देखना शुरू किया तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था व्हेन आई सॉ यू, ओह अच्छा वो सौम्या जी टू द रामलीला, और भारत से बाहर की भूमि पे आके कनाडा में उसको देखना ना, तो मेरे लिए वो एक हाइलाइट मोमेंट है। बट मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड व्हिच यू डिड राइट बिफोर दैट एज़ वेल, राइट? जो रेडियो ढिसुम है वो आपने कब शुरू किया और उसके बाद फिर आपका सफर कैसा रहा? कब आपने रामलीला के बारे में सोचा? उन 2 दो पहलुओं को बताइए। 2015 में मैंने रेडियो डिशों की स्थापना की थी हुँ, एंड इट वाज़ बिकॉज़ ऑफ क्रिएटिव डिफरेंसेस विद माय देन प्रोड्यूसर ऑन चिन। ओके। हाँ, क्योंकि क्या होता था कि मैं शो को बहुत अच्छे से बनाती थी, क्रिएटिव आर्टिस्ट हूँ मैं, तो बहुत ही मन से शो बनाती थी और फिर ऑफ़ कोर्स प्रोड्यूसर की भी गलती नहीं थी, उनको पैसे बनाने थे, राइट? हुँ, तो वो थोड़े दिन बाद आके क्या कहते थे, "अब ये आएगा, बैठेगा शो पे, इसका इंटरव्यू करो", वो और इंटरव्यू में बस हम रियल एस्टेट ही सेल कर रहे होते थे पूरे टाइम, तो मुझे वो शो होस्ट करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं अपना ऑनलाइन शो शुरू कर देती हूँ, इससे क्या होगा कि मैं जितना चाहे उतना एंटरटेनमेंट कर सकती हूँ और फिर वहाँ पे जो मुझे करना है, वो मैं करती रहूँगी। उसके बाद देन माय इट टूक मी 1 ईयर टू सेट अप एंड एस्टैब्लिश द शो एंड फ्रॉम देयर आई थिंक 1 साल बाद मेरा शो प्रॉपरली लाइव हुआ। 2015 में शुरू किया था। 2015 की मिड में मेरा शो लाइव हुआ एंड देन इट कंटिन्यूड फ्रॉम देयर एंड उसी शो के माध्यम से आई थिंक और ज़्यादा मैं और मेरी सिस्टर पॉपुलर हुए क्योंकि हमें लोग बुलाते थे अपना लाइव ऑन लोकेशंस करने के लिए। तो हम और फिर चाय पे चर्चा शुरू हुआ। बट उसके पहले तो रामलीला तो देखिए बहुत अरुणेश जी रामलीला बहुत बाद में शुरू किया मैंने 2019 में। उसके पहले हुँ, मैं बड़े हुँ, सारे प्लेस कर चुकी थी एंड बहुत अच्छे-अच्छे प्लेस ऐसे प्लेस जिनकी हमें स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम द मेयर भी मिला था। तो वाओ! सो बिकॉज़ आई वाज़ ऑलवेज़ वेरी टिल्टेड टुवर्ड्स द कल्चर राइट? सो जैसे मेरा एक शो बड़ा पॉपुलर था आई थिंक 2014 में किया था मैंने कलर्स ऑफ इंडिया। पैनोरामा इंडिया में आपको जान के मैं बड़ी खुशी होगी आपको, पैनोरामा इंडिया में 2012 में तक उत्तर प्रदेश की कोई फ्लोट नहीं होती थी, कोई हुँ, मार्चिंग पार्टनर्स नहीं होते थे, कोई मार्चिंग बैंड नहीं होता था। हुँ, मैं अकेली थी, मुझे पैनोरामा इंडिया रेडियो के थ्रू ही पता चला था। तो हुँ, मैं अकेली थी तो मैं 13 की बात है ये। मैं गई, हुँ, तो मैंने सोचा यूपी का भी क कुछ आएगा, आया ही नहीं। तो मैंने कहा व्हाट? यूपी का कुछ नहीं, तो मैं काउंटर पे गई बोलने के लिए कि आप मुझे बैनर दे दीजिए, मैं चल लूँगी। तो तो बोले बेटा ये नेथन फ़िलिप स्क्वायर पे जो नहीं, झाँकी हो रही है उसकी ये बात पहले कर रहे हो? डंडास पे होता था, पहले डंडास पे होता था, पुरानी पहले बात डंडा अस्पताल, हाँ, ओके। पहले डंडास हुँ, पे होता था। तो मैं उनके पास गई तो बोले बेटा क्योंकि तब मैं छोटी-सी थी ना 42 हुँ, किलो थी। तो हुँ, बोले बेटा ये बैनर पकड़ने के लिए 2 लोग चाहिए। हुँ, तो मैंने अपने हस्बैंड विक्रम को तब तक हम एंगेज हो गए थे। तो मैंने कहा ये हुँ, है ना पकड़ेंगे मेरे साथ? हुँ, हुँ, तो विक्रम बोला नहीं, नहीं मैं नहीं पकड़ूँगा, मैं हुँ, हरियाणा में जा रहा हूँ। ठीक है? हुँ। वो हरियाणा में चला गया। तो मैंने कहा कोई नहीं आप दे दीजिए मैं खुद पकड़ लूँगी। अच्छा, तो विक्रम हरियाणा से है? नहीं, he is from UP, but he lived in Faridabad, so he feels that he is from Haryana and also हरियाणा। he was feeling very shy at that time कि मैं मतलब देना नहीं चाहते फिर भी ये माँगे हुँ, जा रही है बेशर्म की तरह। हुँ, फिर जब जब उन एकदम ही फ्रस्ट्रेट कर दिया मैंने हुँ, जो रजिस्ट्रेशन डेस्क वाले लोग थे, हुँ, तो बोले कि अरे किसी ट्रक में पड़ा हुआ है, ढूँढ के लाना पड़ेगा। तो मैंने कहा हुँ, कोई नहीं मैं चलती हूँ, मैं ही ढूँढ हुँ, लूँगी, पर मैं हुँ, आज यूपी का बैनर चलाऊँगी। हुँ, तो उसके बाद उन्होंने मँगवा के दे दिया मुझको कि ये लड़की हुँ, जाएगी कैसे। हुँ, फिर मैं ना पूरा डंडा स्क्वायर पे से घूमी चा भीड़ में जा के और जिसके भी हुँ, दाँत में मुझे यहाँ मसाले की थोड़ी-सी भी हल्की-सी दिखी ना उसको जाके पूछ रही हूँ, "आप यूपी हुँ, से? आप यूपी हुँ, से?" ऐसे हुँ, करके हमने 25 लोगों को इकट्ठा किया। हुँ, तब उसी टाइम में हमें जब हम यूपी का बैनर लेके टहल रही थी तो हुँ, कुछ लोग खुद भी आ रहे थे, राइट? हुँ,
कि अच्छा आप यूपी के हैं, तो उसमें एक 7 या 8 बच्चों का ग्रुप मिला हुँ, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पीएचडी कर रहे थे। हुँ, और हुँ, आपको पता है यूपी के स्टूडेंट्स तो एकदम उनका एक प्रोटोटाइप होता है ना, हुँ, कैसी शर्ट, कैसी पैंट, हुँ, कैसा बस्ता, बिल्कुल एक हुँ, प्रोटोटाइप। बिल्कुल सब उसी प्रोटोटाइप के ढाँचे में फिट हुँ, होते थे। हुँ, तो सारे लोगों को इकट्ठा करके पहला हुँ, यूपी का जो मार्चिंग परेड था ना, वो मैंने इम्प्रॉम्प्टू इम्प्रोवाइज़ करके निकाला था। हुँ, उसी टाइम पे बहुत नारे क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो हम हुँ, नारेबाज़ी कर रहे थे, राइट? हुँ, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर से संजीव जो मलिक जी थे, उसके हुँ, नेक्स्ट ईयर मेरी शादी थी, तो मैं नहीं थी परेड का हिस्सा। बट 2014 में, राइट। हाँ, हाँ, तो मैं नहीं थी। उसके बाद जब मैं आई 15 में, तो मैंने सोचा कि मैं फिर जाऊँ क्योंकि हुँ, कोई होगा तो पता चला कि एक ऑर्गनाइज़ेशन ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है। ओह! आई और सी। हुँ, जी गॉट रियली एक्साइटेड कि हुँ, ओहो! तुम वही हो जो इतने नारे लगा रही थी? तो मैंने कहा हाँ। हुँ, फिर उसके बाद धीमे-धीमे पैनोरामा में इन्वॉल्व हुई, पैनोरामा में हुँ। सो प्लेस कर जो फर्स्ट परेड था आई थिंक यूपी का जो आपने बनाया वो 2013 में था, करेक्ट? 13 2012 में आप 13 में 13 एंड हाँ। दैट वाज़ एक्चुअली अ परेड नॉट अ फ्लोट। इट वाज़ अ मार्चिंग बा पा पार्ट वी वर मार्चिंग पार्ट मार्चिंग जिसे वो पार्ट मार्चिंग इनिशियली। पार्टनर कहते हैं, वो थे हम मार्चिंग क्योंकि हमारे पास हुँ, फ्लोट नहीं थी कोई, राइट? राइट, तो क्योंकि हम प्रिपेयर्ड होके थोड़ी ना गए थे, तो हम राइट। मार्चिंग पार्टनर बन के गए थे। उसके बाद फिर प्लेस करने शुरू किए मैंने इनके साथ हुँ, पैनोरामा की स्टेज परफॉर्मेंसेस पे हुँ, और भी 2-3 जगह, जैसे एक हमने मिसिसागा के साथ किया था, तो हुँ, उसमें कलर्स ऑफ इंडिया वाज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेमस वन्स जिसमें मैं हुँ। सारे प्रदेशों के आउटफिट्स दिखाती थी, कलर्स ऑफ इंडिया। फिर एक था मेरा स्वराज शो जो एक्चुअली बहुत बार फीचर हो चुका है 5-6 बार। वहीं से मेरी पूरी टीम मुझे रामलीला की मिली थी एक्चुअली। तो स्वराज किया व्हेन था डिड यू मैंने डू स्वराज? आई डिड स्वराज इन 2019 2019 में मैंने स्वराज 2019। वो मेरा स्वराज का तीसरा प्रोडक्शन था। उसके पहले So मैं you've 2 been with Panorama India starting from let's say 2012, right? अगर हाँ, 2012 की बात 13 करें, that was 13, sorry, 13, yes, हाँ। 13, and then kind of offbeat here and there. In 2014, 15 onwards, I think you carried on with Panorama India. How you got engaged? How much as a volunteer? You were in the board for how long in Panorama सो India? आई वाज़ नेवर लाइक आई रियली डिडन्ट वांट टू जॉइन द बोर्ड क्योंकि मैं पॉलिटिकल हूँ नहीं बिल्कुल Hmm, भी। hmm, बट उस टाइम के जो बट आई वुड वॉलंटियर अ लॉट जैसे मुझे मैं hmm, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया के सारे स्टेट्स की फ्लोट्स लगाती थी क्योंकि वो hmm, कभी रिप्रेजेंट नहीं होती थी। hmm, यूपी का करने के लिए संजीव जी करते थे, तो फिर hmm, मैं बोलती थी कि अगर हमें दिखाने तो सारे स्टेट दिखाते हैं, मेरे पास आउटफिट्स तो थे ही राइट कलर्स ऑफ hmm, इंडिया के लिए, तो हम hmm, नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स की एक फ्लोट लगाते थे हम, मेरी hmm, टीम। hmm, उसके बाद फिर बीच में ये हुआ कि 1 साल था डिजिटल, कोविड के टाइम पे, तो यूपी का कुछ गया ही नहीं अच्छा-सा। तो आई वाज़ वेरी डिसअपॉइंटेड तो नेक्स्ट ईयर आई थिंक संजीव जी की किसी प्रॉब्लम लाइक ही वाज़ बिज़ी सो ही वाज़ नॉट एबल टू पार्टिसिपेट सो दे रीच्ड आउट टू मी कि सौम्या इस बार यूपी भी नहीं है, तुम करोगी क्या? तो मैंने उस बार 2 फ्लोट्स लगाई। So यूपी एंड that दिस 2022 में बात कर रहे हैं, नहीं, 2012। दिस इज़ ड्यूरिंग कोविड 2020 आई थिंक 2020 की बात होगी या 2021 की जब इन्होंने हर्षी सेंटर में लगाया था, तब मैंने 2 फ्लोट्स लगाई थी, एक नॉर्थ ईस्ट की और एक लगाई थी उत्तर प्रदेश की। उसके पहले वाले साल में इन्होंने डिजिटल किया था जिसमें सबको राइट, राइट? तो करेक्ट, डिजिटल करेक्ट। में नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी सबमिशन थी उसको क्रिटिकल जजेस क्रिटिक्स अवार्ड कुछ ऐसे मिला था हमको एक स्पेशल हुँ, अवार्ड मिला था अलग से हुँ, बिकॉज़ ऑफ आवर प्रेजेंटेशन एंड ऑल द हुँ, फैक्ट्स दैट वी फीचर्ड इन दैट। फिर नेक्स्ट ईयर हमने यूपी का लगाया तब यूपी को प्राइज़ मिला, हुँ, जिसमें हमने एक्चुअली सस्टेनेबल विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश थीम रखी थी, जब हुँ, हमने परेड लगाई थी और उसमें हुँ, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बताया था। तो फिर बहुत सारे प्लेस किए, स्वराज किया, फिर 2019 का जो हमारा स्वराज था अगस्त में हुआ एंड इट वाज़ अ 30 मिनट प्ले। जब प्ले शुरू हुआ था, तो बारिश हो रही थी। सो देयर वाज़ नोबडी वाचिंग, एवरीबॉडी वाज़ लाइक ऐसे पूरे टेंट्स के आस-पास थे कोने में। और जब हमारा प्ले खत्म हुआ, तो सारे आपको सिर्फ छाते दिख रहे हैं सेंटर में बिकॉज़ इट वाज़ सो अ, एनग्रॉसिंग और व्हाटएवर, एवरीबॉडी इज़ वाचिंग व्हेन वी गॉट ऑफ इतनी तालियाँ मिली हमको। तो जो टीम थी इट गॉट रियली एक्साइटेड एंड दे सेड कुछ बड़ा करो। तो मैंने कहा कि अब इससे बड़ी तो रामलीला ही हो सकती है, करनी है तो हुँ। बताओ। तो टीम मेंबर्स बोले ठीक है, हम रामलीला करेंगे। सो आई वाज़ लाइक व्हाट? येस यही तो मैं चाहती थी। तो अब ये हुआ कि 2 टीम में कुछ लोग आए बोले बैंक्वेट हॉल में करेंगे। तो आई सेड नो, हुँ। मैं पहली रामलीला बैंक्वेट हॉल में तो नहीं करूँगी जहाँ पे खाना हो। This is in 2019। 2019 है अगस्त से शुरू किया था हमने ये जर्नी और हमने हुँ, दशहरे पे परफ़ॉर्म कर दिया है, ठीक है? एंड देन समबडी सेड हिंदू सभा कॉल करो। हुँ। तो ऐसा हिंदू सभा में तो इतनी बड़ी रामलीला ऑलरेडी होती है, हमसे क्यों बात करेंगे वो? फिर 3 अलग-अलग लोगों ने कहा तो देन आई थॉट कि तो सौम्या जी उस टाइम पे हिंदू सभा में रामलीला होती थी 2019 तक? आई डोंट नो उसके पिछले वाले साल एक्चुअली मैंने सुनी थी तो शायद वो बाहर इंडिया से टीम लेके आते थे। उसके पिछले वाले ओह! साल इंडिया से कोई टीम हुँ, आई थी।
मैंने हुँ, देखी नहीं थी, बट मैंने हुँ, सुना था क्योंकि मैं बाहर ट्रैफिक में फँसी हुई थी। हुँ, तो तभी मैंने भगवान से हाथ जोड़ के बोला था, हे भगवान मैं नहीं देख हुँ। पाई अगले साल मुझे अच्छे से अंदर से देखना है, इतना अच्छे से दिखाया, ये 5 साल अंदर से ही देखी मैंने रामलीला भगवान की कृपा से। और लोगों को दिखाई भी। हाँ, तो फिर हुँ, मैंने मंदिर कॉल किया ऐसे ही, हुँ, तो जिन्होंने फ़ोन उठाया उन्होंने सबसे पहले मेरा नंबर लिखा कि फ़ोन हुँ, कट गया तो हुँ, प्लीज़ मैं कॉल बैक करूँगा। एंड ही हुँ, सेड व्हेन कैन यू कम? तो मेरे डैड कहते हैं कि व्हेन समबडी सेज व्हेन कैन यू कम? हुँ, से टुडे इटसेल्फ, टुमारो लाइक राइट अवे, आई कैन कम राइट हुँ, अवे। हुँ, तो नेक्स्ट डे मैं ऑफ़िस से पहुँची वहाँ पे, हुँ, एचआर हूँ मैं वैसे प्रोफ़ेशनली तो हुँ, आई वाज़ ड्रेस्ड इन लाइक प्रोफ़ेशनल कॉर्पोरेट हुँ, अटायर वहाँ हुँ, से मंदिर पहुँची गाड़ी चला के, तो पंडित जी हुँ। ने मुझे देख के बोला, "तुम्हें आप राम।" रामलीला करोगे? हाँ, एग्ज़ैक्टली उनका यही था। तो मैंने कहा पंडित जी आप दिखावे पे मत जाइए, मिश्रा हूँ मैं, मुझे मैं कर लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। तो पंडित जी ने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ी कहानी सुनाओ, उन्होंने थोड़ा-सा इंटरव्यू लिया, बोले कि तुम्हारे पास टीम है? मैंने कहा मंडली है, बाकी मैं बिल्ड कर लूँगी। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, फिर आई थिंक 2 दिन तक वीर मेरा 10 महीने का था मेरी गोद में। वीर को वी लाइक बहुत छोटा-सा था, 2 दिन तक मैं एक कमरे में बंद रह के पूरी स्क्रिप्ट लिखी मैंने। कुछ सीन्स लिखने के लिए मुझे एक अंशुल श्रीवास्तव है, उन्होंने हेल्प की थी। अब ख़ैर वो सीन्स भी हमने रीराइट कर लिए हैं क्योंकि इनिशियली फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के हिसाब से अच्छे थे। हमने वो सीन्स बहुत एम्प अप कर दिए हैं। बट उन्होंने लंका कांड के जो सीन्स थे, वो मेरे लिए लिखने में हेल्प की थी। बाकी पूरी स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखी। आई वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू कंप्रेस 9 दिन की रामलीला 90 मिनट में। आई वाज़ द फर्स्ट वन टू डू दैट। नोबडी बिलीव्ड इट कि वी कैन डिलिवर इट। और जो मेरा पहला साल था क्योंकि कोई ट्रू एक्टर्स तो थे ही नहीं मेरे पास अरुणेश जी, मैं तो लोगों को इकट्ठा कर के बस खड़ा कर रही थी। So अगस्त से लेके अक्टूबर आई थिंक प्रोबेबली अक्टूबर और मे बी स्टार्ट ऑफ नवंबर सो यू हैड ऑनेस्टली लाइक अगस्त 25 सितंबर अक्टूबर डे 25 days 7 डे 7 रिहर्सल्स 25 डेज़ जिसमें भी मेरे एक्टर्स आते नहीं थे, क्योंकि वो कहते थे कि हमें ये नहीं करना हमारे पर्सनल काम है एंड बहुत लाइक ये मैं कहूँगी कि उस टाइम पे एक्टर्स के साथ अच्छे एक्टर्स मिलना बहुत मुश्किल था। आई थिंक दैट वाज़ माय बिगेस्ट हर्डल एट दैट टाइम। बट फिर भी कन्विंस कर के आई थिंक मेरे अंदर कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, कन्विंस कर के लोगों को मैं बुला लेती थी एंड जो था जैसा था आई डोंट थिंक कि मैं अरुणेश जी करने के लिए सक्षम थी। आई थिंक इट वाज़ राम जी हू वांटेड मी टू डू इट। बिकॉज़ आप सोचिए कि अगर आप जब रामचरितमानस पढ़ना शुरू करते हैं तो आप उसे छोटा कर ही कैसे सकते हैं? हर आई नो चैप्टर इतना अच्छा लिखा हुआ है कि उसे छोटा करना मुश्किल है। पर पता है, मैं भगवान कसम खा के बोलती हूँ, मैं कमरे में गई और वापस निकली हूँ, अगर मैं अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट आपको दिखा दूँ ना, पढ़ नहीं सकते आप। क्योंकि वो मैंने इतनी फास्ट टाइप की है पूरी स्क्रिप्ट कि इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उसमें। पूनम जी ने मेरी कन्वर्ट की थी हिंदी में। इतनी फास्ट लिखी थी क्योंकि मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती थी कंप्यूटर पे और इतनी स्क्रिप्ट तो मैं लिख नहीं सकती थी, तो मैं कंप्यूटर पे बैठ के लिख रही थी। तो आई जस्ट रोट द होल थिंग और फिर पहला साल तो ऐसा था कि मैं अपने आप ही एक्टर्स को बताती थी कि तुम्हें ये करना है। इतने कम डायलॉग्स और एक्टर से डायलॉग्स डब करवाती थी, टाइम नहीं था। एक्टर्स की एक्सेंट्स आ रही हैं डायलॉग्स में, इतने मिसप्रोनाउंस्ड और मिस सेड वर्ड्स थे क्योंकि ट्रेनिंग का तो टाइम ही नहीं था। तो फर्स्ट ईयर वाज़ अ मेजर लर्निंग बट आई रिमेंबर हम जब स्टेज तब भी एक्टर्स ने बहुत लाइक इट वाज़ अ वेरी हार्ड जॉब। एक दिन पहले बड़ा परेशान किया एक्टर्स ने। एनीवेज़ वी गॉट ऑन द स्टेज, वी डिड द रामलीला, वी गॉट ऑफ और जब मैं स्टेज से उतरी तो मंदिर के जो ट्रस्टी वगैरह थे, जो भी होते हैं, डायरेक्टर्स जो भी होते हैं, वो सब आए मेरे पास और बोले, "ओह माय गॉड! सौम्या हमें नहीं पता था ये इतना अच्छा होगा। अभी से नेक्स्ट ईयर के लिए साइन।" तो फिर उसके बाद हर साल यही होता था कि बाय डिफ़ॉल्ट जनवरी से हम प्रिपरेशन शुरू कर देते थे और फिर हम परफ़ॉर्म करते थे। उसके बाद धीमे-धीमे तीसरे, चौथे फिर आई थिंक 4th ईयर में आप आए हमारे पास। 4th हाँ, तो ईयर नहीं मैं उससे पहले मेरा क्वेश्चन है, तो जब ये 2019 से स्टार्ट किया, तो आई थिंक यू बीन द प्रोबेबली एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट वन टू स्टार्ट Ramlila, which I will call as made in Canada, right? Because all 100%। Canadian artist script is written in Canada in terms of you obviously you take the inspiration from Ramayana and all that, but होता नहीं कि मैंने यहाँ की धरती पे बैठ के स्क्रिप्ट लिखी, सारे बिल्कुल। आर्टिस्ट को यहाँ पे कलेक्ट करना एंड दीज आर नॉट आई वोंट इवन कॉल देम आर्टिस्ट बिकॉज़ दीज आर द डेली यू नो लाइक फैमिली पीपल हु आर गोइंग डूइंग द जॉब्स एंड ऑल दैट स्टफ राइट तो उसमें से आपको छानना है ऐसा नहीं कि किसी ने नाट्य अकेडमी में पढ़ा हुआ है तो हम वहां से लेके आ रहे हैं तो क्या होगा कि बहुत सारा उसमें डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है क्योंकि कोई सेट रूल्स ऑफ एक्टिंग नहीं है आपने किसी से सीखा नहीं जैसे हम लोग बात करें ना किसी सब्जेक्ट पे हिस्ट्री एंड वी आर कमिंग फ्रॉम द सेम स्कूल देन आवर सब्जेक्ट विल अलाइन बट यहाँ पे अलग अलग लोगों को ये भी हो हुँ। सकता है कि सब लोग यूपी से नहीं होंगे कोई महाराष्ट्र से होगा कोई अलग राजस्थान शौक से होगा है। तो हाँ।
वो भी होता है बहुत सारा। तो उन सबको अगर 25 दिन में साथ लाके स्क्रिप्ट लिखना, रिहर्सल करना, कॉस्ट्यूम मंगाना, टाइमिंग, क्योंकि एक कल्चरल परफॉर्मेंस के लिए जो हम मेरा एक्सपीरियंस है, अगर 7 डेज और आप 10 डेज भी रखो तो लोग बोलते हैं बहुत कम है, क्योंकि आपको रिहर्सल करना होता है, फिर जस्ट प्रोड्यूसिंग अ सॉन्ग व्हिच इज लाइक 5 मिनट्स और 3 मिनट्स, राइट? उसमें लगते हैं। तो आपने 90 मिनट्स की जो, आई थिंक दैट्स हैट्स ऑफ टू यू एंड टू द एंटायर टीम। आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, बट द वे यू वर लीडिंग और रनिंग द शो व्हिच इज अरे अरुणेश जी, मैग्निफिसेंट, आई मेरे थिंक। साथ में तो हालत ये थी कि आई वाज़ सीता, आई वाज़ द डायरेक्टर, हम्म, आई वाज़ द नरेटर, आई वाज़ द साउंड एडिटर, आई वाज़ एवरीथिंग। और पूरी फोटोज़ हैं, ठीक है? फोटोज़ और वीडियोज़ हैं। पूरी ब्राइडल कॉस्ट्यूम में रेडी हूँ मैं सीता की उसमें, और उसके बाद मैं सबके तिलक भी लगा रही हूँ, लड़कियों के मेकअप भी कर रही हूँ, ड्रेस भी बना रही हूँ। बिकॉज़ फर्स्ट ईयर में इतना इतना मैग्नानिमस जो कास्ट थी, मैमथ साइज़ हम्म, ऑफ कास्ट थी, उसको डिसिप्लिन करना भी एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि नन ऑफ देम वर हम्म, एक्टर्स, ठीक है? पहला तो राइट, सबका स्टेटमेंट यही आता था कि हम एक्टर नहीं हैं। राइट, एंड दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी, क्योंकि वो एक्टर नहीं थे, उनमें से किसी को भी स्टेज अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि सेंटर कहाँ है, कॉर्नर कहाँ है, बेसिक चीज़ें भी सिखानी पड़ती थी, और वो सिखाने के लिए टाइम होना चाहिए, जो नहीं था। तो अगर आप हमारी पहले की रामलीला देखेंगे, तो उसके जो इवन जो लीड कास्ट हैं, उनको भी नहीं पता कि स्टेज पे खुद को प्लेस कैसे करना है, ठीक है? विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, विद प्रैक्टिसेस ओवर टाइम, धीमे-धीमे लोगों को पता चलना शुरू हुआ, एंड देन आई वाज़ एबल टू ऐड proper professional actors on the team. I was able to audition. और जिस साल आप जुड़े हैं, उस साल हमने पहली बार इंडोर रामलीला की आपकी वजह से। तो हमें पता चला कि आउटडोर रामलीला करने और इंडोर रामलीला करने में बहुत फ़र्क है। आउटडोर रामलीला करने के लिए यू आर डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल वेदर, एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट? और मंदिर में भीड़ भी हर साल बढ़ती जा रही थी। जब मैंने पहले साल की थी, तो मंदिर ने मुझे बोला था 500 लोग आएँगे। और जो मैंने लास्ट टाइम जब मंदिर में किया था, लास्ट लाइक व्हेन आवर ग्रुप डिड द लास्ट 2023 आई गेस, राइट? नहीं, 4 में किया था ना हमने शायद लास्ट। 2024, हाँ, 4, हाँ, यस, यस, 3 यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, 3 में लास्ट किया था। हाँ, तो जब हमने लास्ट किया था, तब इतनी भीड़ थी कि हमारी टीम में एक मेंबर बीमार था। सो देयर वाज़ मेनी मोटिवेशनल रीज़न्स व्हाई आई थिंक डूइंग इन द मंदिर वाज़ बिकमिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ लाइक अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज़ हमारी टीम में एक बच्चा बीमार था, और एक परिवार में से चारों लोग एक्ट करते हैं, ठीक है? हुँ, बच्चा बीमार था और उसके पापा कुंभकर्ण बने थे, एंड द हुँ, किड वाज़ इन द हॉस्पिटल टिल 1 डे बिफोर। तो नेक्स्ट डे बाप रे! और ऑफ कोर्स जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, सब राम हुँ, भक्त होते हैं। तो हुँ, सबको लगता है ये मेरी सेवा है, एंड व्हेन आई टोल्ड द फैमिली कि नहीं, पापा को बोलो वो मत आए, मैं कुंभकर्ण का सीन एज़ इट इज़ उड़ा दूँगी, वो सीन नहीं हुँ, होगा। क्योंकि वो सीन छोटा-सा है, वो काटा जा सकता है। बट अगर ये मंदिर के अंदर आ गए और बच्चे को कोई इमरजेंसी होगी, तो अस्पताल लेके कौन जाएगा? क्योंकि दोनों पेरेंट्स स्टक इन द टेंपल हैं विद योर हुँ, व्हीकल इनसाइड द टेंपल, राइट? हुँ, एंड वी and एज़ given that so much crowd, you can't move out. Exactly, and हुँ, Arunesh ji, as a team leader, it हुँ, is my हुँ, responsibility to be हुँ, concerned about the welfare of my children, of my राइट, team. Even राइट, seniors who are part of my team, I'm very एग्री, careful कि उनके लिए आप देखा है आपने कि मैं स्टेयर्स और स्टेज के लिए हुँ, कितना कहती हूँ कि यहाँ होल है, यहाँ इसको पे, कवर करो, राइट? हुँ, तो I was like, this is getting very hazardous for the team. हुँ, प्लस हमें ट्रैवल भी करना था, हम हुँ, इसको और जगह ले जाना चाहते थे। एक को एक अब मैंने एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया था हुँ, दूसरे लोगों के लिए कि आप ये हुँ, कर सकते हैं। जब मैंने पहले साल किया था, तब सबने मुझे पागल बोला था कि ये हुँ, नहीं हो सकता। फिर जब मैंने ये 5 साल कर लिया, तो ये अब तो सब कोई कर सकता है, अब बहुत सारे लोग करते हैं, और फिर बहुत सारे लोगों के पास तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो गया था मेरे साथ काम करने का। तो देन इट वाज़ ईज़ी टू क्रिएट अदर रामलीलास, एंड देन आई कुड कंटिन्यू विद माय वेंचर, बिकॉज़ जब मैंने पहले साल किया था रुनेश जी, और जो मैं अब करती हूँ, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। हुँ। साल मैं और खुद ही बीच में कोविड भी आया, राइट? बिकॉज़ कोविड में मुझे नहीं लगता है कि मंदिर में हुआ होगा, तो आपने जो लय स्टार्ट करी 2019 से 2020 में हाँ, कोविड आ गया। तो आई आई वेब डोंट थिंक कि 2020 में आपने नहीं किया होगा, आई थिंक हमने सो। किया, हमने वेब सीरीज़ किया, हमने 2 साल वेब सीरीज़ किया, क्योंकि 2 साल कोविड था, तो मैंने वेब रिकॉर्डिंग की, बिकॉज़ आई डिड नॉट अगेन आई वाज़ गाइडेड बाय गॉड टू डू दिस। हुँ, मैं खुद का तो ना, मुझे कैमरा पकड़ना नहीं आता, आपने अभी भी देखा है मेरी कोई फ़ोटो सोशल मीडिया पे नहीं होती, क्योंकि मैं हुँ, फ़ोटो खींचती नहीं हूँ, ना मुझे वीडियोग्राफी आती है। बट आई शॉट द होल थिंग एज़ अ कैमरामैन ऑन फॉर 2 इयर्स, आई एडिटेड इट, आई रोट द स्क्रिप्ट्स। तो पहले साल हमने 9 एपिसोड्स किए थे रामायण की हुँ, कहानी के, हुँ, जिसको कुछ नहीं तो 12 लाख लोगों ने देखा था, हुँ। एनालिटिक्स वेयर में। वाज़ इट टेलीकास्टेड? मैंने तो नहीं On देखा आज our तक। YouTube channel, on our Facebook, and it there was craze, अरुणेश जी, जब रात में हमारा शो लाइव होता था ना, ओह!
हाँ, 3-3 4-400 600 लोग लाइव होते थे देखने के लिए उसको। रेडियो डिशम के चैनल पे? चैनल पे, वाह! क्योंकि क्योंकि ऐसा था कि कोविड के टाइम पे कुछ नहीं होता था हुँ, और ये हमारा हुँ, लोकल प्रोडक्शन होता था, राइट? राइट। पूरे दिन मुझे मैसेजेस आते थे, कॉल्स आते थे नॉन-स्टॉप। सुबह जैसे हम रात में 9 बजे रिलीज़ करते थे, नेक्स्ट डे पूरे दिन कॉल्स आते थे। हुँ, फिर सेकंड ईयर जब दूसरा साल भी कोविड लगा रहा और कोई गैदरिंग नहीं हो सकती थी, तो आई डिसाइडेड कि पिछले साल तो हम रामलीला कर ही चुके हैं। हुँ, Why should we waste the energy on producing the हुँ, same material? So then हुँ, I decided to write 9 episodes on 9 characters of Ramayana. हुँ, तो जैसे हमने उठाया, एक हमारा एपिसोड था हनुमान जी पे, जिसमें हमने हुँ, हनुमान जी के बाल काल की कहानी दिखाई और फिर उसको लिंक किया कि आज-कल हम यही करते हैं। हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल है, जिस पे यूट्यूब है, इंटरनेट है और उस बच्चे को उसकी पावर का नहीं पता है। हुँ, सो दैट इज़ व्हाई बच्चों से पावर लेनी चाहिए बिकॉज़ दे डोंट नो हाउ करेक्ट, टू यूज़ इट। यू गिव देम द पावर व्हेन दे आर रेडी टू यील्ड द पावर। करेक्ट। ऐसे हमने 9 एपिसोड्स बनाए। आपको जान के खुशी होगी कि एक एपिसोड मंत्रा का भी था उसमें, जिसमें मंत्रा का बैक स्टोरीज़ एक्चुअली सूर्पनखा की जो बैक स्टोरी थी, वो मेरे शो में पहली बार फीचर हुई थी। उसके पहले हुँ, कहीं फीचर नहीं हुई थी। फिर हुँ, अभी एक नई टीवी सीरीज़ आई है जिसमें एग्ज़ैक्टली सेम डायलॉग्स जो मेरे रावण ने हुँ, सूर्पनखा को उस शो में बोले हैं, सेम डायलॉग्स उस शो में बोले हैं सूर्पनखा को, एग्ज़ैक्टली सेम, ठीक है? और ये नहीं कहा जा सकता कि वो डायलॉग मैंने कहीं से उठाए थे क्योंकि मैंने खुद लिखे थे सारे डायलॉग्स, हाँ, और कौन राइट? से शो की बात कर रहे हो आप? मैं नाम नहीं लूँगी, आई एम सॉरी, मैं नहीं लेना तो चाहती। तो वेरी ये नहीं, ये कौन-सा शो है? लाइक टीवी शो है या कोई लोकल वो है, कॉमेडियन अभी है? अभी लास्ट ईयर आया था। अच्छा, ओके, ओके, आई आपको सी। पता वो कौन-सा है? एक ही शो आया है पिछले साल। एंड अच्छा, हाँ, तो आई वाज़ लाइक व्हाट! इसका मतलब इतना देखा गया है। हुँ, तो बट देन सेकंड ईयर जो हमने कोविड में किया उसमें ये हुँ, स्टोरीज़ एक्सप्लोर की। उसके बाद देन वन्स अगेन आई गॉट बैक टू द टेंपल। स्टेज। हुँ, हाँ, स्टेज किया, उसके बाद आपके साथ इंडोर किया तो मुझे वो एक्सपोज़र मिला कि इंडोर में भी किया जा सकता है, नहीं तो पहले हुँ, मुझे लगता था सिर्फ़ आउटडोर ही हो सकता है। एंड फिर उसके बाद देयर वाज़ नो लुकिंग बैक अरुणेश जी, वी हैव डन इट इन लंदन, वी हैव डन इट इन ओटावा, थैंक्स टू यू आप ही ने लंदन में किया और कोइंसिडेंटली ओटावा भी आप ही की वज़ह से हुआ, ठीक है? नहीं, कोइंसिडेंट एंड ये तो माध्यम वाली बात है सौम्या जी, करा आपने, बट हाँ, वो कई बार होता है ना कि जैसे भगवान चाहते हैं कि तुम उसमें जुड़ जाओ, किसी तरह से तुम्हारा नाम आ जाए ना, वो वाली हाँ, चीज़ है। बट कुडोज़ टू यू बिकॉज़ यू वेंट देयर, योर टीम वेंट देयर, आई बिकेम अ स्मॉल मीडियम आई वुड से, राइट? वो भगवान जी की कृपा थी, उन्होंने बोला अरुणेश चूँकि तू करता है, इधर भगवान का है तो तुम यू जस्ट बी अटैच्ड टू इट, बट ऑल क्रेडिट टू यू बिकॉज़ यू पिक्ड इट अप, आई गिव यू अ क्लू एंड देन इट बिकेम, एंड मैंने देखा कि कितना ज़्यादा वहाँ पे भीड़ था और इस साल भी होगी आई बिलीव। हाँ, तो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं हम। ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। हाँ, तो हाँ, यहाँ से आप राजधानी में पहुँच गए हो, मतलब टोरंटो से स्टार्ट करा, मंदिर से स्टार्ट करा, हाँ, ऑट्टवा में इतनी बड़ी और राजधानी में मेन हार्टलैंड जहाँ से पॉलिसीज़ बनती हैं, पॉलिटिक्स देश का भविष्य निर्धारित होता है, वहाँ हाँ, पे राम जी का आगमन हो गया है इतना अच्छा। और मैं ये बात तो ज़रूर कहूँगा कि आप वीडियो में अच्छे नहीं हैं, इस बात को मैं मान लूँगा। क्योंकि जब मैंने कुछ वीडियोज़ देखे ना, आई वाज़ लाइक व्हाई देयर आर नॉट गुड शॉट्स, राइट? एंड आई कॉल्ड यू मल्टीपल टाइम्स कि सौम्या जी, दिस इज़ नॉट, you know, you need to create something, and what I call is a repository, right? हुँ, Sometimes you don't do it for the advertisement and all that stuff, it should be a repository. हुँ, ये आज से 10 साल बाद देखो, आप 20 साल बाद देखो ना, एक दूसरा पर्सपेक्टिव है। जब मैं हुँ, सोशल मीडिया पे कुछ डालता हूँ तो मेरा ये नहीं है कि दिस इज व्हाई आई एम डूइंग इट, देयर शुड बी अ पर्पस बिहाइंड एवरीथिंग। जब हुँ, आप ये कर रहे हो ना, you never know, coming down the lines 10 years 20 years whenever kids are growing, they will get inspired, right? और उस कल्चर को लोगों तक पहुंचाना वो इंस्पिरेशन होता है। तो ये वीडियोस, मैं बोलूंगा आपको प्रोफेशनल हायर करना चाहिए जो शूट करें इन चीजों को, एटलीस्ट एक आर्काइव में रहे कि हाँ भाई भगवान ये हमने किया है। भगवान करे हम इतने इतने रिच हो जाए कि हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट जो चले हमारे साथ। बट अरुणेश जी पता है आपको हुँ, मैं बताऊँ मुझे ना बहुत शर्म आती है जब कोई तारीफ़ करता है तो। ऑल्सो मुझे नहीं चाहिए कि किसी को पता चले कि मैंने क्या-क्या किया है। बट हुँ, मेरी मम्मी पिछले 3 साल से मुझे बहुत ग्रूम कर रही हैं। हुँ, मेरी पूनम जी मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं कि बिट्टू मतलब सौम्या जो तुम हुँ, करती हो उसको उसको लोगों को बताओ क्योंकि जैसे अभी मैं आपको बताऊँ, हुँ, आप मुझे कहेंगे कि ये कैसी हुँ, लड़की है? हुँ, बट हमारा एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ हुँ, ड्रामा के साथ हमने पिछली बार पहला अपना प्ले किया था। हुँ, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक फेस्टिवल होता है, भारत रंग महोत्सव हर साल हुँ, मनाता है। पिछले हुँ, साल 24th ईयर था एंड दे हुँ, ओपन्ड देयर डोर्स टू इंटरनेशनल थिएटर परफॉर्मर्स। हुँ, सो ours was one of the submissions and they absolutely loved it. So they were in हुँ, touch the whole year. इस साल दिसंबर में मैं उनसे मिली एंड हमने पूरे ग्लोब पे हम इकलौती ऐसी कंट्री हैं
जिसने भारत रंग महोत्सव फेस्टिवल मनाया है आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो दिल्ली में तो हुँ, मनाई है, हमने उनका हुँ, फेस्टिवल अभी 31 जनवरी को किया था हमने। हुँ, फीचर्ड 7 प्लेस, 7 प्ले हुँ, हमने किया। ऑल ऑफ देम वर एक्चुअली 6 ऑफ देम वर रिटन बाय लोकल आर्ट राइटर्स हुँ, एंड ऑथर्स एंड लोकल डायरेक्टर्स डायरेक्टेड इट ऑल लोकल कास्ट। एक प्ले था जो एनएसडी का ओरिजिनल था, उन्होंने हमको दिया था कि ये फीचर करना। बाकी 6 के 6 प्लेस यहाँ के लिखे हुए थे, जिसमें 2 प्ले मैंने खुद भी लिखे थे। एंड ऑफ कोर्स उनकी थीम रामायण ही थी, बट एब्सोल्युटली लव्ड बाय देम। The audience who were there, you should have heard their feedback. It was amazing. कहाँ But पर था? मुझे तो पता ही नहीं चला आपने कब करा, कैसे करा? ऐसा लग रहा है ना सुमड़ी में गुमड़ी बोलते हैं ना, कि कहाँ actually, पे हो गया? Nobody had an idea. I did not see any post, even though I'm much active on social my media, but I mom, didn't see anything. she's telling me that only. She's like, बेटा क्या करती हो, कब करती हो, हुँ, किसी को पता नहीं चलता। तो हुँ, एक्चुअली होता है कि ना अरुणि जी, बहुत चीजें होती है। जैसे अभी ये हुँ, खत्म हुआ, जैसे मैंने हुँ, सोचा नवंबर के बाद, रामलीला के बाद मैं छुट्टी लूंगी 2 महीने की फैमिली के साथ, बट नहीं हो पाता है। उसके बाद फिर एनएसडी हो गया। ऑफ कोर्स इतना बड़ा फेस्टिवल करने के लिए यू नीड द फाइनेंसेस, यू नीड द टाइम, यू राइट, नीड यू नीड रिसोर्सेज़, एक्टर्स, राइट? एक्टर्स अगेन ऑलमोस्ट 40 एक्टर्स थे। उसके बाद अब हम गंगा आरती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रामलीला के अलावा हम गंगा आरती भी तो करते हैं पिछले 2 साल राइट, से, 2 राइट? साल से, राइट। अब ये अब पिछले तीसरा साल साल। तो बहुत उसपे अलग एक सब्जेक्ट है, जब कंट्रोवर्शियल हो गया था, दीपिका दबरेला ने वीडियो डाला एंड देन सो मेनी पीपल स्टार्टेड स्प्रेइंग हेट एंड ऑल दैट स्टफ विदाउट रियलाइजिंग व्हाट इज द ट्रू कॉन्टेक्स्ट इट, राइट? क्योंकि कई बार लोग अपने हिंदू धर्म को लेके ना बहुत सारी भ्रांतियां फैलाते हैं कि ये यस। है तो नदी ऐसे गंदी, भाई उसको हम किस तरह से कर रहे हैं। और जो उसके बाद फिर आता है कि यू नो दोज थिंग्स व्हिच पीपल डू एट सम प्लेसेस, नॉट इन जनरल, राइट? हुँ, दैट इज नॉट जस्टिफाइड ईदर, बट उसके कारण आप कल्चर को नहीं समझ रहे हो कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, राइट? कि भाई ये हमारे सोर्स ऑफ लाइफ है, जिसको तुम थैंकफुल हो रहे हो, यू आर सेइंग ओ यू नो व्हाट, आई एम वर्शिपिंग यू बिकॉज़ आई एम थैंकफुल ऑफ यू, एंड आवर रिलीजन इज ऑल अबाउट इट, राइट? कि शो द ग्रेटिट्यूड, बी थैंकफुल। वो सो मैं अलग सब्जेक्ट है, हाँ, बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि गंगा आरती का मकसद बहुत सिंपल है। हम में से राइट, बहुत लोग यहीं चले जाएँगे, वापस हम्म, देश नहीं जा पाएँगे अपने, ठीक है? जी, और हमारे जो चला जाता है वो तो चला जाता है। जो चला रह जाता जाता है, जो लोग रह जाते हैं, उन लोगों को एक पीस फाइंड करने के लिए कोई एक दिन होना चाहिए जिस दिन वो जाके कनेक्ट कर सकें, ठीक कनेक्ट है? कर सके। And last year, exactly that happened. I met somebody who did not know that I organized Ganga हम्म, Aarti. And they हम्म, were telling me all about Ganga Aarti and how हम्म, emotional they were, and somebody in हम्म, their family had passed away, and they felt so at peace. जब मैंने हम्म, उनकी एंड दे डिड नॉट नो कि मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो जब हम्म, मैंने पूरी उनकी बात सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यही मेरा पूरा वे, करने। हाँ, जैसे एक एक लड़की ने पोस्ट लिखी, उस हेट कमेंट्स के नीचे एक एक लड़की की पोस्ट है कि दे नथिंग, इन्होंने कोई लिटरिंग नहीं की थे। दे लेफ्ट द पार्क क्लीनर देन दे फाउंड इट, व्हिच वाज़ हम्म, एक्चुअली ट्रू, क्योंकि हम्म, हमने सारे पार्क्स क्लीन अप किए थे। उसके बाद उसने नीचे लिखा कि मैं एक लड़की हूँ, मैं बार-बार इंडिया नहीं जा सकती। अपने पेरेंट्स को गंगा आरती दिखाने के लिए मैं पता नहीं ले जा पाऊँ, ना ले जा पाऊँ, बट दोनों का मन था एंड आई वाज़ एबल टू गिव इट टू देम। सो एज़ अ चाइल्ड आई फील हैप्पी, व्हिच रियली मेल्टेड माय हार्ट कि हम बहुत सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर पाते हैं। नहीं उनकी कर विशेज़ पाते, में रह जाती है, जो आपके दिल में एक फाँस बन के फँसी रहती है, राइट? जी। सो गंगा आरती है, वो है। फिर आई थिंक हमने तो संस्कारों की तो इसमें इसमें आएँगे फिर से थोड़ा-सा रामलीला में, विल हाँ, स्विच बैक गंगा आरती से। तो इसमें अभी एक और भी टीम है और बहुत सारी टीमें हैं जो कर रही है, तो दे हैव बीन एसोसिएटेड विद इन द पास्ट। लाइक हुँ। आपने उनके साथ रामलीला करी, फिर उन्होंने अलग होके टीम बनाई। उसपे कुछ थोड़ा-सा प्रकाश डालें कि हाउ ऑल दोज़ थिंग्स हैपेंड। I और think this is for good if you ask me, because the more people are right doing all these things, the more outreach happens, right? It's not limited to one. But यस। how all these things happen, because sometimes I hear a few stories about it, and a lot of people do. हुँ। सो इट्स द स्टोरीज़ विल ऑलवेज़ बी देयर अरुणेश जी। मैं बस यही कहूँगी कि जो दूसरा ग्रुप बना भी है, दे वर ऑल माय एक्टर्स, ठीक है? Hmm, और एक चीज़ होती है कि ऑनरिंग द आर्ट एंड द प्ले। hmm, hmm, अगर आप जाके पढ़ें तो ओंटारियो आर्ट परफॉर्मिंग जो लॉज़ हैं, उसके मुताबिक अगर कोई प्ले, क्योंकि जो मेरी स्क्रिप्ट है वो तो मैंने लिखी है ना। hmm, इससे पहले तो किसी ने रामलीला की नहीं थी, ठीक है? अब ये कहने के hmm, लिए कहा जा सकता है कि वाल्मीकि जी ने लिखा था, तुलसी जी ने hmm, लिखा था। hmm, अगर ट्रूली कोई खुद की स्क्रिप्ट लिखता है ना, तो वो स्क्रिप्ट दूसरी स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग होती है। जैसे कितनी hmm, सारी रामायणें बनी हैं, पर कोई hmm, किसी से मिलती नहीं है। सबके hmm, डायलॉग्स अलग हैं, प्रेज़ेंटेशन के सीन्स अलग हैं। बट अभी क्या है कि एज़ इट इज़ स्क्रिप्ट उठा ली जाती है, तो उसमें और उसमें किसी की गलती नहीं है। अगर hmm, एक्टर्स मेरे प्ले के हिस्से थे पहले, दे वर पार्ट ऑफ, hmm, बिकॉज़
the leads, both the leads, Ram and Ravan, they were part of my play. The Ram didn't want to play Ravan. Ram never wanted to play Ram. ठीक है? I was the one who convinced them. They were not convinced that they can even perform on the stage. I was the one who convinced them, spoke to them, gave books to them कि पढ़ो ये, इससे समझो कैरेक्टर को. So बहुत सारी ग्रूमिंग हुई. फिर उसके बाद एक पॉइंट आया जहाँ पे मैं मंदिर में बहुत ज्यादा कर नहीं सकती थी, क्योंकि मंदिर के साथ रिस्ट्रिक्शंस बहुत होते हैं कि आप ये मत कीजिए, आप कहीं और जाके नहीं कर सकते, या 90 मिनट ही कर सकते हैं. मेरे साथ क्या था कि मैं एज अ मैं ना पूरी राममय हो चुकी हूँ, मैं उस कहानी में रम चुकी हूँ, अब मेरे लिए यही सब कुछ है. तो अब ऐसा है कि हर साल सेम कहानी सेम तरीके से प्रस्तुत करते-करते कहीं सैचुरेशन पॉइंट भी हो जाए. देयर आर अदर पार्ट्स ऑफ द स्टोरी दैट आई वांट टू शो एज़ अ डायरेक्टर, राइट? तो मुझे ये लगा कि आई थिंक अगर मैं और जगह परफॉर्म कर सकती हूँ, तो लेट मी गो एंड परफॉर्म. और उसके बाद जब जब मैं मंदिर का हिस्सा नहीं रही, तो एक टीम थी, जो मेरी ही टीम थी, जो पहले उन्होंने मेरे साथ ही सब सीखा था. अच्छी बात ये है कि सेम स्क्रिप्ट यूज़ की, मुझे बता देते तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट उन्होंने सेम स्क्रिप्ट यूज़ की, तो अच्छी बात ये है कि उसमें कोई मिस फैक्ट नहीं है, व्हिच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स. जब आप रामलीला करते हैं या कोई धार्मिक चीज़ें करते हैं, तो रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हैं, और आजकल के जो राइटर्स हैं, न्यू राइटर्स हैं, जो रामायण पे अपनी स्पिन डालते रहते हैं, दे आर गुड टू रीड स्टोरीज़, but they are not true stories, because you need to go back to Tulsi and Valmiki, right? So if you go back to those original text, then you can write your own script. पर बस अच्छी बात ये है कि क्योंकि सेम स्टोरी है, सेम सेम इंस्पिरेशन, और होता ही है, आप जिसके साथ काम करते हैं, जिससे सीखते हैं, आपके ऊपर उसकी छाप दिखती ही दिखती है. जैसे मैंने अपने पिताजी से सीखा है, तो मैं बिल्कुल अपने पिताजी की छाया हूँ, ठीक है? वैसे ही जिसने मुझसे कभी एक्टिंग सीखी है, जिसने एक्टिंग की शुरुआत मुझसे की है, जब तक वो किसी दूसरे डायरेक्टर के साथ काम नहीं करेगा, उसके काम में आपको मेरी छाया दिखेगी. कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ अच्छे एक्टर्स एक्ट करने आते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि जो तुम पहले सीख के आए हो, वो भूल जाओ. अब जो तुम करने आए हो मेरे साथ, वो मेरे हिसाब से करना पड़ेगा. बिकॉज़ यहाँ पर द heroism is not needed, because here you have to become the character. No longer you are Anna, right? No longer you are Poonam. Now you have to become the character. So for my working style is slightly different. बट या मंदिर के साथ आई थिंक 2023 के बाद से मैंने नहीं किया है, और एक अच्छी टीम वहाँ पे भी उसका क्या कारण रहा कि मंदिर के बाद आपने 2030 से नहीं किया? आई एम जस्ट बहुत क्यूरियस जगह बहुत बिकॉज़ ज़्यादा करने लग गई अरुणेश जी, बहुत ज़्यादा जगह और करने लग गई. अब एक इंसान कितनी जगह कर सकता है? एक रामलीला करने के लिए अरुणेश जी, हमें वी हैव 20 बाय 20 फीट की एक पूरी यू-हॉल ट्रक में प्रॉप्स भरे होते हैं हमारे, करेक्ट, दैट आई राइट? कैन हाँ, राइट? और ओके। ऊपर से आपने हमें देखा है, हमें रेडी होने में 6-7 घंटे लगते हैं, और फिर टेयर हुँ, डाउन में 5-6 घंटे लगते हैं. तो द एक्टर्स आर एग्ज़ॉस्टेड, द एक्टर्स आर बर्न्ट आउट एंड दे आर टायर्ड. जब हम ऑटवा करके आए थे, तब आपको देखना चाहिए था क्या और ऑटवा करके आने के बाद इस बार हमने एक नया रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया रोनेश जी, कि हमने इस बार एक ओल्ड एज होम में फुल इंग्लिश रामलीला की है, पहली बार, फुल हाँ, इंग्लिश. आपने बताया था मुझे और दैट वाज़ फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन आई गेस राइट? was for थोड़े से 45 minutes. It was for हाँ, 45 minutes. I was expecting it to be very long. मेरे हिसाब से देखिए, तो जब मैंने 45 मिनट भी प्रॉमिस किया था, तो मुझे लग रहा था कि नॉन इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत लंबा है. उनको वो बोर हो जाएँगे, उनके लिए क्या ही है उसमें. तो जब मैं स्क्रिप्ट लिख रही थी, और आई विल टेल यू दिस अरुणेश जी, वो वाली जो स्क्रिप्ट थी ना, वो स्क्रिप्ट मैंने ऑटोवा जाते हुए रास्ते में लिखी थी. क्योंकि मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेट करने का टाइम ही नहीं था, एंड आई वाज़ हुँ, नॉट फुली सोल्ड द वे आई हैड इनिशियली रिटन द स्क्रिप्ट. तो गाड़ी में बैठ के रास्ते में स्क्रिप्ट लिखी थी मैंने वो. एंड जब हम वहाँ पहुँचे, तो थोड़ी फिनिशिंग टचेस दिए उसको, एंड व्हेन आई वाज़ राइटिंग इट, माय ओनली मकसद वाज़, सो फॉर अस, वी आर हिंदूज़, हुँ, हम राम जी को भगवान की नज़र से देखते हैं। हुँ, बट हुँ, जिसको हम दिखाने जा रहे हैं, उसके सामने हम वो कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश ही नहीं कर सकते। तो मैंने उसमें से जो गॉडलीपना था, उसको निकाला, और खाली भगवान का जो ट्रू कैरेक्टर था, कि क्या चीज़ें हैं जो उनकी बहुत अच्छी हैं, जो उनको मान्य बनाती हैं, जो उनको पुरुषोत्तम बनाती हैं, बस उन चीज़ों पे फ़ोकस किया एज़ अ ह्यूमन. वो दीज़ आर द थिंग्स दैट मेक हिम पुरुषों में उत्तम. ही इज़ अ पुरुष और पुरुषों में उत्तम. तो बस वो फैक्ट्स लिए, फिर कुछ सीन्स थे मेरे, जो मैंने स्ट्रैटेजिकली उठाए, जैसे सागर देवता वाला सीन उठाया, क्योंकि हुँ, बाइबल में भी वो सीन है, हुँ, जिसमें नदी फटती है और चल के जाते हैं दूसरी तरफ छोर पे, राइट? So there were some राइट। linking relevant scenes that were easy to creatively imagine when you are depicting it. And you will not believe, Arunesh ji, ask my actors, and it was like a live dialogue, ki live हुँ, dialogue, live music है. अच्छा बस कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी पहले से जैसे आप यूजुअली करते हो? हाँ, हाँ, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंटेशन किया है इस वाली के हुँ, साथ, हुँ, एज़ एन डायरेक्टर, एज़ अ परफॉर्मर.
आई ऑल्सो वॉन्ट टू अचीव मोर, राइट? आई वॉन्ट टू ग्रो दिस मोर एंड आई वॉन्ट टू, मेरा एम है कि मैं इसको इसको आई वॉन्ट टू टेक इट टू अ ब्रॉडवे लेवल, दैट इज वेयर आई वांट टू बी, राइट? बट वो करने के लिए मुझे भी तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, मुझे भी ग्रो राइट। करना पड़ेगा, मुझे भी फेल होना होगा, ताकि पता चले व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। सो आई सो द सीन्स वर ब्रोकन अप, देयर वर मेनी सीन्स दैट वर लाइव, देयर वर सम सीन्स दैट वर रिकॉर्डेड। तो उसमें से जो रिकॉर्डेड सीन था, एक सागर देवता का सीन था और एक सीन था जिसमें हनुमान जी राम जी से मिलते हैं। आई थिंक हुँ, वही एकमात्र सीन था जहां आपको वो फीलिंग आती, रिलीजियस फीलिंग। सो देयर वर वन इंडियन लेडी, हुँ, जस्ट हुँ, वन, एक ओल्ड हुँ, इंडियन लेडी और एक और लड़की थी वहाँ पे इंडियन, हुँ, बोथ ऑफ देम वर क्राइंग इन टीयर्स। हमारे पास वीडियोज़ हैं, क्योंकि बाद में व्हेन दे वर स्पीकिंग ऑन द माइक दे वर स्टिल कंटीन्यूअसली क्राइंग बिकॉज़ दे वर सो ओवरवेल्म्ड विद द होल स्टोरी लाइन। और जब सूर्पनखा स्टेज पे आई ना, तो सूर्पनखा का लाइव डायलॉग था एंड शी इज़ अ न्यू एक्टर। स्टेज हुँ। पे आई तो बीच में से ना कोई एक अंकल कहते हैं तो मेरी एक्टर बेचारी अपने डायलॉग 1 सेकंड के लिए भूल गई, क्योंकि शी वाज़ नॉट रेडी फॉर दिस रियली फीडबैक, right? She's फीडबैक, not या ready for this, yes. Because Surpnika is very beautiful. She राइट, walks also very stylish, right? हुँ, She's हुँ, for me, Surpnika is राइट। not what you see. She is an aesthetician. So that was really great. So it was a great experience. I think I'm all set to do this again this year in English. मुझे तो लगता है कई जगह पे करना चाहिए और इसमें जो न्यू यूथ है राइट, आई एम प्रीटी श्योर दे, जब आपने बुलाया कि सूपनखा उसमें नई न्यू थी, जिस बार आपने इंट्रोड्यूस की, तो उसमें जो न्यू यूथ है ना, उसमें हाँ, कुछ अब आपको डायरेक्टर से और डायरेक्टर बनाने हैं। और जब मैं आपसे भी बात कर रहा था तो मैं सोच रहा था इसमें 3 चीज़ें। एक तो आप डायरेक्शन कर रहे हैं, राइट? तो आप डायरेक्टर हो गए। कहीं जी। न कहीं आप डिक्टेटर भी हैं, बताना कि जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करो, मैंने देखा भी है, राइट? इन हाँ, अ हाँ। गुड सेंस, राइट? डिक्टेटर इन अ गुड सेंस, तो राइट? मैं आपको बताती बिकॉज़ हूँ, मैं when you are running such a when you are बिग शिप running नहीं है, such a मैं इसमें big ship, डिक्टेटर right? वाली बात को एकदम एकदम पक्का-पक्का वो करना चाहूँगी। तो कई बार लोग इसको बहुत नेगेटिवली लेते हैं डिक्टेटर को, बट राइट। मेरा डिक्टेटर बनना ज़रूरी पता है क्यों है? क्योंकि जैसे पिछले साल हमारे जो पिछले के पिछले साल जो हमारे हुँ, हनुमान जी थे, उनको मैंने हुँ, काफ़ी सिखाया। उसके बाद वो स्टेज पे गए, उन्होंने एक सीन में अपना इम्प्रोवाइज़ेशन कर दिया। तो हुँ, मैं जब घर आई तो मैंने बोला कि देखो भई, इस सीन को देखो, तुम्हें क्या लगता है? हुँ, तो कह रहा, हाँ, मैं स्पाइडरमैन जैसा लग रहा हूँ। मैंने कहा एग्ज़ैक्टली, यू आर हनुमान। सी हुँ, अभी आप हँस रहे हो रणवीर जी, पर अगर आप मेरे राइट, पर्सपेक्टिव से देखें, तो आई नो। आई डोंट वांट हनुमान जी टू बी कंपेयर्ड टू स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका और हूएवर। आई वांट देम बीइंग कंपेयर्ड टू हनुमान जी सुपर पावर। डू यू अंडरस्टैंड हुँ, वेयर आई वांट टू टेक दिस? सो राइट, फॉर आई गेट इट। Yeah. So for me, when I become a dictator, it's only in the context. Because आपका जैसे एक और था, ऐसे ही एक और एपिसोड हुआ था, हमारे एक दशरथ जी थे, हुँ, उन्होंने 50 बार मेरा दिमाग खा लिया कि 2 सीन है, ठीक है? एक सीन है हुँ, जिसमें दशरथ जी बैठे हुए हैं और राम अभिषेक की बात कर हुँ, रहे हैं, और फिर उसके हुँ, बाद लोग डांस कर रहे हैं और फिर उसके बाद अगला सीन है, उसमें भी हुँ, दशरथ सिंहासन पे ही बैठे हैं। तो ही केप्ट टेलिंग मी कि मैं डांस वाले सीन में क्यों हटूँ? मैं वहीं बैठा रहता हूँ। हुँ, केप्ट टेलिंग हिम नहीं आप हट जाइए। अब इतना टाइम नहीं होता कि हर एक्टर को मैं हर छोटी-छोटी चीज़ बताऊँ। आपको हुँ, बता दिया चले जाइए। हुँ, उसके बाद इन्होंने क्या किया, सेकंड लास्ट डे पे फिर मेरी खोपड़ी कान चले आए। हुँ, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो मैंने गलती से बोल दिया शायद जो करना है वो करो हुँ, फ्रस्ट्रेशन में, ठीक है? हुँ, उन्होंने उसमें से क्या टेक अवे लिया कि सौम्या ने बोला है बैठ। जो तो ओ भाई साहब बैठ गए। अब हुँ, सीन क्या था, पहला सीन था राज हुँ, दरबार, हुँ, दूसरा सीन था गाँव वाले नाच रहे हैं। हुँ, और फिर अगला जो सीन था वो फिर राज दरबार था। हुँ, अब आप इमेजिन कीजिए कि जब गाँव वाले नाच रहे हैं, उसमें जब बीच में एक सिंहासन रखा और उसपे एक राजा बैठा है, तो क्या वो गाँव वाला सीन रह गया? वो मुग़ल-ए-आज़म बन गया। राइट? सो दैट सीन नाउ स्टार्टेड लुकिंग लाइक दरबार में नृत्यकाएँ हुँ, नाच रही हैं, जो हिस्टोरिकली इनकरेक्ट हैं। हुँ, Never the dancers danced in the Raja's court. Never. They राइट, would only dance on the मंदिर परिसर। जिस राजा को उनका नृत्य देखना होता था, वो मंदिर परिसर पे आके देखते थे। कभी भी नृत्यकाएँ किसी के घर में या किसी राजा के महल में जाके नहीं करती थी। That only started happening after the Mughal invasion. After the मंदिर financial systems were destroyed, right? So factually incorrect है, तो बस इसीलिए मैं डिक्टेटर बनती हूँ। क्योंकि अगर छोटा-सा आँख इधर से उधर होती ना, राणा की पुतली हिली नहीं तब तक चेतक उड़ तो जाता वो था। आता था। वही होता था। रणवीर चौकड़ी वर्मा का चेतक बन गया निराला था। तो सौम्या जी, इस पे जो आपने तीसरा वाला मेरा सुना नहीं। मैंने कहा एक तो आप हैं डायरेक्टर, हाँ, दूसरा है डिक्टेटर, और जो भी समाज का काम कर रहा है वो कहीं न कहीं डिक्टेटरशिप, आई एम नॉट सेइंग डिक्टेटरशिप इन दैट सेंस, बट व्हेन यू आर गिविंग अ कमांड, राइट? तो राइट, जैसे अगर उसी को मैं आर्मी की लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो आप कमांडर हैं, राइट? तो उस तरह से देखो, बट सम टाइम हुँ, पीपल हू लुक एट दैट नेगेटिवली, because हुँ, these are volunteer thing, right? So people don't want to be instructed sometime, even यस, though it is for the good, right? अगर बच्चे को भी पूछो वो भी बोलेगा
मेरे मम्मी पापा डिक्टेटर है आजकल के सिनेरियो में, राइट? तो दे आर फॉर गुड रीजन, राइट? बिकॉज इफ दे आर नॉट दैट, देन यू विल बी अ स्पॉइल्ड किड या sooner or later. The third word which I was going to describe, and आपने बता दिया पहले, dear, right? So three D's I see in you, 3D: हाँ director, dictator, and dear. Because when I see your team and all the kids, hugging you around and listening you, kind of that, family vibes, I would say, कि जब किसी से मिलो, जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, like day one से, वन थिंग विच आई हैव ऑब्जर्व क्लोजली, राइट? और वो होता है क्या, देखिए, वो नोक जोक तो हर जगह थोड़ा बहुत, बट एक जो ओवरऑल वाइब निकल के आता है ना उसका, पूरी टीम का, कि इट्स अ वेरी फैमिली, यू गो, यू कैन टॉक टू एनीबॉडी। जब रामलीला खत्म होती है उसके बाद पिक्चर देने के लिए सब खड़े हुए हैं, बच्चों को गोद में उठा रहे हैं, जो आपके इस बार वो थे, आई थिंक जो रावण का जिन्होंने रोल किया और कुंभकर्ण का किया ना, तो बच्चे हाँ आ रहे थे बार बार उठाने के लिए, तो उनका जो उस तरह का माहौल है, so that is where I want to say कि dear for you and for your whole team, कि the या people are very loving in that atmosphere। और जो आपने एब्सोल्युटली ये बताया कि जो आपने इस बार ओल्ड एज होम में करा है, आई थिंक ये समथिंग अ ब्रिलियंट आइडिया, राइट? कि यस लोगों तक ये चीज पहुंचना, कल्चरली पहुंचना, और स्पेशली क्रॉस कम्युनिटी, बिकॉज जो अपना एक कल्चर है उसको हम कैसे यहाँ पे लोगों को बताएं, सो दैट देयर आर लॉट ऑफ, if you see today's word, lot of hate growing sort of racism. So the only way to kind of battle with it, to tell the real story, जो आपने शुरुआत में भी बोला कि हमको अपना बताना पड़ेगा, तभी लोगों को समझेगा कि हम कर क्या रहे हैं, यस उस हिसाब एग्जैक्टली। से। बिल्कुल, बिल्कुल। बट हाँ, हम मेरी टीम बहुत आई थिंक बहुत ख़ास रही है। एक स्टेटमेंट है जो मुझे लगता है सबको अपने कंठस्थ करना चाहिए, वो है मित्र बनाओ जान के, गुरु बनाओ छान के। ठीक है? छान के। जान के और मुझे लगता है हर मेंबर जो मेरी टीम में हम्म, जुड़ता है ना, वो कहीं न कहीं गलती से मुझे कुछ न कुछ सिखा देता है। तो वो गुरु की भूमिका निभाता ही है। कोई पेशेंस सिखाता है, कोई स्केप्टिसिज़्म सिखाता है, कोई सिखाता है जैसे पूनम जी मेरी, वो मुझे डिसिप्लिन सिखाती हैं। पूनम जी हैज़ मेड मी एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड, वेरी, वेरी रिगोरस एंड डिसिप्लिन्ड। सरोज डिटेल ओरिएंटेड बनाती है मुझको। तो हर पर्सन जो मेरी टीम में जुड़ता है, वो मुझे कुछ न कुछ सिखाता ही है, राइट? जैसे पायल है हमारी, वो सिखाती है कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, सो मैं करती रहूँ। डोंट लुक बैक। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब क्योंकि मेरे गुरु हैं, इनको मुझे कुछ सिखाना है, तो मैं अपने ग्रुप में छान-छान के लोगों को ऐड करूँगी। तो सबका एक ना इट्स अ रनिंग जोक इन माय टीम कि सबका एक प्रेशर टेस्टिंग होती है कि क्या आप ये प्रेशर झेल सकते हैं? अगर नहीं, तो आप हमारी टीम में नहीं आ सकते। अगर आपने ये प्रेशर झेल लिया, तो आप हमारी टीम के सदा-सदा के लिए हिस्सा हैं। जैसे आज सुबह भी हमारी टीम में एक जेंटलमैन है, ही इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ही लिव्स बाय हम्म, हिमसेल्फ। तो हम्म, मैंने जब से मैं वापस लौटी हूँ तब से उनको 1-2 बार फ़ोन किया, बात नहीं हुई, तो मुझे चिंता हो गई कि फ़ोन नहीं उठाया, वापस हम्म, फ़ोन भी नहीं आया उनका। स्पेशली जो लोग अकेले रहते हैं ना, आप लोग भी गाइज़ किया हम्म, कीजिए, जब भी हम्म, कोई भी आपका जान-पहचान का परिचित हो जो अकेला हो, टेक अ हम्म, मोमेंट टू कॉल देम। सो हम्म, कॉल करा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने किसी और को कॉल किया, मैंने कहा, "भई बात हुई हम्म, है?" तो बोले, "बात तो नहीं है, पर देखो 22 तारीख को उन्होंने एक मैसेज किया था, तो आई थिंक ही इज़ फाइन।" तो आई वाज़ लाइक, हम्म, एज़ लॉन्ग एज़ वी नो ही इज़ फाइन, बट वी ऑल कीप चेकिंग अप ऑन ईच अदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दैट एवरीबॉडी इज़ ओके और नॉट। जैसे जब मैं इंडिया गई थी, बहुत अचानक से मुझे जाना पड़ा। अरुणेश जी, मेरी टीम से हर हफ्ते खाली घर के बाहर भी लोग चक्कर मार के जा रहे थे, हफ्ते में 2-2 3-3 बार कि सब ठीक है कि नहीं ठीक है। सो दैट इज़ हाउ माय टीम इज़ एंड आई थिंक वी विल डू द सेम थिंग। I think that reflects very well when you do that act, or caring about the people, और जो आपके आसपास होते हैं ना उनके बारे में केयर करना, तो उससे आपका एक लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप बनता है ना, वो आपके कहीं ना कहीं वर्क में भी रिफ्लेक्ट होता है। और यस, सीखने की बात, आई कम्प्लीटली एग्री, चाहे कोई बाहर भी मिले। और ये एक एटीट्यूड होता है, मुझे लगता है ग्रोइंग एटीट्यूड ना, जहाँ पे लोग, एक तो है ना कंप्लेन करने लग जाओ, एक होता है सीखना भी, इंगेज करना, और मेरा जो थर्ड, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है एक्चुअली में, डिसएंगेज करना, वेयर आई फील देयर इज नो वैल्यू, बिकॉज मोर देन एंगेजिंग, एंगेजमेंट तो मैं खुद से भी कर लेता हूँ, राइट? आई विल सिट डाउन, आई विल एंगेज माई सेल्फ, एंड आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग विद इन माई सेल्फ। बट हुँ, मुझे पता है कि कहाँ पे डिसएंगेजमेंट जो है ना, ये मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कि मुझे तुमसे डिसएंगेज करना है, वही जो आप प्रेशर टैक्टिक बोल रहे हो, एनीथिंग। And this is something, I think, for the people who are doing more of the social work like you and others as well, these mantras are very, very important, आप कोई भी कार्य करें। And Samyaj, you are an inspiration, not for me, just for a larger community, and the people who come back from India, and you, आप यहाँ पे भगवान राम जी का नाम लेके आए,
मैं ऐसा मानता हूँ, राइट? लोग मेरे से थोड़ा भिन्न विचार रख सकते हैं, बट मेरा मानना है जब मैंने आपसे मिला और हम लोगों ने रामलीला स्टार्ट करी, हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन की मैं थोड़ी-सी बात करूँगा, तो वहाँ पे हमारा ये था कि हमको जिस चीज़ से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि अगर हमारा कोई रिलीजियस फेस्टिवल है, हाँ, उसको आप सेक्युलर मत बनाइए, राइट? यस। उसको आप वोकिज़्म का शिकार मत करिए, जो जैसा है उसको वैसा प्रेज़ेंट करें। So हुँ, my main problem was when I was looking at the Deepavali, which are like community-based Deepavali. I'm not talking about the temple का जैसे वो है, वो तो बहुत अच्छा जो आप 2019 से टेम्पल उससे पहले से भी कर रहा है, दैट इज ब्रिलियंट। बट हुँ। कम्युनिटी में आप जाओ, वहां पे आप देखो किस तरह का खाना परोसा जा रहा है, किस तरह के पेय हैं, राइट? पीपल आर सर्विंग अल्कोहल एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं? आप जाओ, मैं तो देख के परेशान हो जाता हूँ कई बार। जो कल्चरल ओपनिंग है ना, उनके गानों की ओपनिंग ऐसी है कि आप इमेजिन करना भी बड़ा हार्ड हो जाता है कि व्हाई आई एम एट दिस प्लेस। दैट इज़ तो एब्सोल्यूटली जो जैसा देश वैसा भेष, जैसी जगह यस, वैसे आपका आचरण होना चाहिए। मैं ये यस, नहीं कह यस, रही कि आपको बॉलीवुड गाने नहीं सुनने चाहिए, बट अगर कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, तो उसमें बॉलीवुड सॉन्ग्स आर नॉट नीडेड। लाइक वी वर टॉकिंग बिफोर, सोहर गीत आप नॉट बच्चा नीडेड। होने पे गाएँगे, राइट? आप उसमें बन्ना-बन्नी तो गाने नहीं लगेंगे ना। तो वही सेम लॉजिक अप्लाई करता है कि करेक्ट। जैसा कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम की शिष्टता को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम। और मुझे याद है जब हम लोग पहली बार 2023 में जब हुआ ना बात, तो आई मैसेज्ड यू सेपरेटली, बट आई थिंक वो थोड़ा-सा कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। फिर अमित ने बात करी और अमित ने मुझे फ़ोन करके बोला, तिवारी ने, हुँ, कि देखो रिक्वायरमेंट है कि हुँ। अल्कोहल नहीं चाहिए और मीट नहीं चाहिए फंक्शन में। मैंने कहा हाँ कर दो क्योंकि ये तो मेरे से अलाइन हो रहा है, मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। आप मानेंगे हम डे 1 से नॉन हलाल फूड करके रखते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई उसमें ऐसा पूरा सात्विक भी नहीं, नॉन हलाल, सो दैट वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग व्हिच इज़ नॉट परमिटेड। तो मैंने कहा भाई ये तो बंदे सही हैं, मतलब फैंटास्टिक, ये तो पूरा क्योंकि फुल अलाइनमेंट है। पता है क्यों? मैं अरुणेश जी बताऊँ, हुँ, क्योंकि हमारी जो रामलीला जो हम करते हैं ना, हुँ, इट्स नॉट म्यूजिकल, इट्स नॉट। इट हैज़ चौपाईज़ इन इट, और हुँ, चौपाइयाँ कहाँ से उठाई गई? तुलसीदास जी हाँ, की तुलसीदास जी। रामचरितमानस से, राइट? हुँ, तो वो तो रिलिजियस टेक्स्ट है, उस रिलिजियस टेक्स्ट को सुनते हुए, गाते हुए अगर आप खाएँगे, अब जैसे पिछले साल वी वी द एक और चीज़ सीखी मैंने हुँ, कि हमारे पास जो हॉल है, हमने उसमें नो फूड अलाउ कर रखा था। हुँ, बट क्योंकि मेरी जो रामलीला श्रृंगेरी मंदिर में होती है, उसको बहुत सारे सीनियर्स ने अटेंड किया था, एंड दे वर ऑल लाइक हुँ, 80 प्लस सीनियर्स। तो सीनियर्स के साथ हुँ, लिमिटेशन होती है अरुणेश जी, कि उन्हें थोड़ी-थोड़ी देर में खाना खाना होता है, उन्हें थोड़ी-थोड़ी देर में राइट। बाथरूम जाना पड़ता है, राइट? तो वन ऑफ द पे मैं आई ऑलवेज़ टेक फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस। हुँ, एक ऑडियंस ने मुझे फीडबैक दिया कि उसकी वजह से उनके पापा को बाहर आना पड़ा, एंड ही मिस्ड पे 15 मिनट्स ऑफ द थिएटर व्हिच ही वाज़ वेरी हाँ, सैड अबाउट। तो मुझे क्या दुःख हुआ कि क्या होता है ना कि जो बुज़ुर्ग एंड बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ एक ही बार कार्यक्रम के लिए निकलते हैं, इस रामलीला के को देखने के लिए। अब ये एक प्रॉब्लम मंदिर में भी होती थी कि मंदिर में ना सीटिंग नहीं होती थी, और होती थी तो बहुत भीड़ होती थी। बट अब जब हम करते हैं इंडोर, तो उसमें ये अच्छा है कि वी कैन मैनेज द चेयर्स एंड वी कैन मैनेज द सीटिंग, एंड देयर इज़ लिमिटेड पीपल, सो भीड़-भड़क्का थोड़ा कम हो जाता है। वो थोड़ा बेटर है कि उस केस में सीनियर्स बहुत देख पाते हैं। तो सीनियर्स डिड रियली से कि जैसे हमने मिस कर दिया, हमें अच्छा नहीं लगा, तो दैट इज़ अनदर लर्निंग फॉर मी कि शायद कुछ केसेस में हमें प्रसाद टाइप का एक्सेप्शन करना पड़ेगा। अरुणिश जी आप म्यूट पे हैं। या सो दैट्स एन एक्सीलेंट आइडिया कि ये चीज़ें है ना, ये इम्प्रोवाइज़ेशन है कि कैसे आपको करना चाहिए ताकि किसी को वो भी ना हो। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट देयर आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स व्हिच वी शुड मेक श्योर, राइट? जैसे कि अल्कोहल हो गया या वो इस तो तरह का नॉन वेजिटेरियन फूड हो गया या कुछ ऐसे आचरण हो गए कि आप उसमें अभी कुछ बॉलीवुड, एज़ यू सेड, राइट? पीपल कैन एन्जॉय इन देयर ओन स्पेस और वेयरएवर इट इज़ परमिटेड, बट एक होता है कि इस पर्टिकुलर स्पेस में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यस। तो वो बहुत अच्छा है। तो आई थिंक मुसम्मे में जी आपका कॉमेडी समय। करो, हुँ, हुँ, कॉमेडी गो करो। अहेड। रामायण इज़ नॉट कॉमेडी। नेवर Ramayana is not comedy. Yeah, नेवर डू कॉमेडी, लाइक yeah. दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई विल नॉट टॉलरेट। मैं तो उठ के Mm, चली जाती हूँ। I mm, attended some place where somebody was trying to bring a comic spin on it. That I cannot withstand. mm. वहाँ से मैं उठ के चली जाऊँगी, because that is not, I think that is my level of tolerance for certain things. Correct. बट ये मेरे प्रिंसिपल्स इस मामले में ज़रूर हैं। बट अरुणेश जी आपसे बात करके मुझे बड़ा मज़ा आया। बहुत सारे आपने अनटच्ड टॉपिक्स टच किए, जो मैंने नैरोली एस्केप भी कर दिए। मैं समझ रहा था और मेरा मन था कि मैं और डीप करके जाऊँ, बट देन आई डिडंट वांटेड टू ड्रैग यू लॉन्ग ऑन दैट।
मुझे तो लगता है अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट आपका मेरा हम रहा है और आई थिंक हम लास्ट ईयर बात कर रहे थे कि हम एक पॉडकास्ट करते समझते। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने 45 मिनट्स का कन्वर्सेशन बोला था, जब हमारा स्टार्ट हो रहा था कि सौम्या जी विल कीप इट टू 45 मिनट्स एंड नाउ इट इज़ 1 आवर 15 मिनट्स। ऑनेस्टली आई थिंक इट कैन गो फॉर मोर टाइम क्योंकि अभी मेरे दिमाग में और भी सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ। आपके पास और सारी स्टोरीज़ हैं, जो आपने पिछले 2012 से लाके 14 साल एक्चुअली में 14 इयर्स honestly you came in January. Oh my God, I just realized, right? You came in January 2012 and 16 today साल, सोल 16 16 साल हो गए। हुँ, हाँ, 2026 16 साल कैसे हो गए सौम्या जी? यू आर 15 गेटिंग साल माय हो गए मैथ ना, नाउ। 15 साल हो गए ना? 2012 में आप आए नहीं 11 और में अभी आई हूँ, 11 में, 2011 और 2011 में आप आए, तो 15 इयर्स ऑलमोस्ट। 15 ईयर या ऑलमोस्ट 15 इयर्स। 14 हाँ, साल जी का राम जी का वनवास था। 16 साल चल रहे हैं, 16 साल चल रहे हैं। हाँ, नहीं, आराम जी बहुत अच्छा लगा सौम्या जी। आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड और कई बार फ्रीक्वेंटली बात करना वही मैं चाहिए। आई पूछने थिंक चाहती हूँ कि आपने अभी मुझे रियलाइज़ करवाया कि 14 साल 2003 में ही कंप्लीट हुए थे। वाह! अरुणेश जी, थैंक यू। कई बार होता है ना ऐसे बात करते-करते चीज़ें निकल आती हैं। तो आई थिंक इट्स वंडरफुल कन्वर्सेशन सौम्या जी और इस तरह के कन्वर्सेशन होने चाहिए मुझे लगता है। आप तो रेडियो डिशुम पे इतने सारे शो होस्ट करते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि इसको और फ्रीक्वेंटली करें क्योंकि हम लोगों की स्टोरीज़ इतनी है ना, इमिग्रेंट्स की स्टोरीज़ हैं, आपकी स्टोरीज़ हैं। कई बार आपसे जब मैं बात करता हूँ मुझे लगता है सौम्या के पास इतना कुछ बताने को है एंड व्हाई पीपल आर नॉट गेटिंग टू नो अबाउट इट। द वेरी रीज़न एंड आई विल टेल यू टुडे कि ये मेरा यूट्यूब चैनल बहुत दिनों से है बैक फ्रॉम 2006 और 7 सो आई यूज्ड टू डू अ लिटिल बिट हियर एंड देयर बट आफ्टर कमिंग हियर और आपसे भी मिला तो मैं आपसे भी इंस्पिरेशन मिला मेरे को कि यार कुछ इस तरह का जो अपनी कम्युनिटी के सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्टोरीज को बताना ताकि लोग उससे प्रेरणा ले पाए और कोई नहीं है अब हुँ, ऑब्जेक्टिव कि लोग समझे कि क्या है आज मैं जाता हूँ लोगों से बात करता हूँ जो सिर्फ जॉब कर रहे हैं दे आर डूइंग वन जॉब नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स दे आर सेइंग ओह आई एम सो बिजी then I tell them, look at Soumya, right? You are so young, right? ऐसा नहीं कि आप बुड्ढे हो गए हो या मैं हो गया हूँ. For example, I can take my example and many people like me and you हुँ, who are doing a lot of things. They are young. It's all about finding that time, that calling, right? कि मेरा उद्देश्य क्या है? Am I doing this? This is enough? नहीं. हुँ, आपकी सोशल जिम्मेदारी भी है, कल्चरल भी है, जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए है. या For that, Soumya ji, kudos to you, your team. I would say you are an inspiration for not for our community but across. People should see कि कैसे एक जॉब करने वाली महिला, घर का काम करने वाली और उसके बाद समाज के लिए इतना करने वाली, आप कैसे तीनों पिलर्स को साथ में पकड़ के और 2 छोटे बच्चों को साथ में लेके कैसे आप कार्य कर सकते हैं। तो थैंक यू so much for joining today. It's been a wonderful conversation. I have थैंक been thinking of this since long time, and we will wrap it today. Thank you so much. यू सो मच अरुणेश जी। बाय, धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते।